હા, થઈ ગયું. ચાલો वीडियो. अभी किसी ने पूछा है दूसरे श्लोक में पुरुषोत्तम चरणों ने ग्रहिणोपसंहार सूत्र विषय वाक्य तथा सिद्धत्वात् ये कहा है। तो ये जो छांदोग्य उपनिषद का वचन हमने देखा, जिसके आधार पर श्री पुरुषोत्तम जी ने अव्यावृत्त का अर्थ अपरावृत्त ऐसा किया। ये जो वचन है वो विषय वाक्य है और वो ब्रह्म सूत्र में ग्रहिणोपसंहार यानी कृत्स्न भावात्तु ग्रहिणोपसंहारः ऐसा एक सूत्र है। उस सूत्र में ये वचन विषय वाक्य के रूप में आया है। विषय वाक्य का मतलब होता है जब अधिकरण विचार होता है उस समय विषय और संशय, विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम, विचार का कोई एक विषय बनता है। जैसे ब्रह्म क्या है, उस पर कोई संशय होता है। संशय होने पर उसमें दो पक्ष बनते हैं। एक कहता है कि ये है, दूसरा कहता है कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो ये पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष होता है। उसके बाद अगर वो दो पक्षों में बात सम्मति हो जाती है तो उसकी संगति बताई जाती है। तो विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और संगति, ये 5 क्रम से वो विचार होता है, उसको अधिकरण विचार कहते हैं। तो कृत्स्न भावात्तु ग्रहिणोपसंहारः इस सूत्र में ये जो उपनिषद का वचन है वो विषय वाक्य के रूप में आया है और उसके ऊपर कुछ संशय वहाँ पर खड़े करके और संगति बताई गई है। वो क्या विषय, वो यहाँ हमारा विचार नहीं है, तो उसकी चर्चा नहीं की है। ये तो प्रासंगिक पुरुषोत्तम जी ने अव्यावृत पद के अर्थ के लिए ये वचन कहा था, तो उतना ही विचार यहाँ प्रसंगोचित है। अब भक्तिवर्धिनी में यहाँ तक मध्यम और जगन्य अधिकारी को अपनी भक्ति को बढ़ाने के क्या उपाय किए जा सकते हैं वो बताया गया। उसमें दूसरे श्लोक में ये कहा कि बीजदाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादि भी, कि बीज भाव की दृढ़ता के लिए अव्यावृत होकर स्ववर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए गृहस्थाश्रम में रहकर भगवान का भजन, पूजा और श्रवण आदि से करना, ये उसका उपाय है। इससे भक्ति की वृद्धि होगी। और उसमें जो जो भी विवेचनीय शब्द थे उसकी यहाँ पर विवेचना पुरुषोत्तम चरणों ने की। अब इसी पक्ष में अतः परम वैधुर्यादिना तदशक्तौ प्रकारांतरम आहुः, कोई व्यक्ति गृहस्थाश्रम का निर्वाह करने में समर्थ न रह जाए, यानी वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में समर्थ न रहे, घर में भगवत सेवा करने में समर्थ न रहे, और उसे अपने भक्ति बीज को दृढ़ करने की अभिलाषा हो, तो उसे क्या उपाय करने चाहिए, उस पर प्रकाश डालते हैं। व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतेत सदा, व्यावृत्त होने पर भी श्रवण आदि के द्वारा हरि में चित्त स्थापित करे। इसे समझाते हैं। वैधुर्यादिना व्यावृत्तः, जैसे किसी की पत्नी चल बसे या किसी का पति चल बसे, किसी के माँ बाप दोनों चले जाएं, ऐसा कुछ भी जिसके कारण वो व्यावृत्त हो जाए,
व्यावृत्त शब्द से क्या कहना चाहते हैं वो आगे समझाएंगे कि स्व अशक्त्या वर्णाश्रम धर्मात् निवृत्तोपि हरौ भगवती अघहर्तरि चित्तं स्थापयित्वा श्रवणादौ अर्थात श्रवणाद्यर्थम तादर्थी सप्तमी यतेत यत्नम कुर्यात, कि किसी कारणवश वो व्यावृत्त हो जाए और अपने आश्रम धर्म से वो निवृत्त हो जाए। विदुर हो जाएगा तो आश्रम धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि गृहस्थ को सपत्नीक आश्रम धर्मों का पालन करना होता है। अग्निहोत्र आदि जो भी कुछ करेंगे वो पत्नी सहित होते हैं, और पत्नी न रह जाने पर वो आश्रम धर्म का पालन संभव नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में हरौ भगवती, भगवान हरि हैं। हरि यानी अघ को हर लेते हैं, ऐसे हैं। अघ यानी पाप या प्रतिबंध। तो भगवान सभी प्रतिबंध और पापों को हरने वाले हैं, उनमें अपने चित्त को स्थापित करें और श्रवणादौ यतेत, श्रवणादि में वो यत्नशील बने। श्रवणादि ये जो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है वो चतुर्थी के अर्थ में है, इसलिए उसका अर्थ किया है कि श्रवणाद्यर्थम, श्रवण कीर्तन आदि नवधा भक्ति के लिए प्रयत्न करे, यानी वो भक्ति उसे सिद्ध हो उसके लिए वो यत्न करे। श्रवण कर सके, स्मरण कर सके, कीर्तन कर सके, उसके लिए जो भी यत्न किया जा सकता हो वो करे। उसके बाद व्याकरण की दृष्टि से उसका निरूपण किया है, उसको केवल पढ़ जाते हैं। अनुदात्ते लक्षणस्य आत्मनेपदस्य अनित्यत्वात् परस्मै पदम। यहाँ परस्मै पद का प्रयोग जो किया है वो इस कारण नहीं कि परस्मै पद का नियम ये है कि जो क्रिया का फल है वो कर्ता को न मिले, अन्य को प्राप्त हो, तो परस्मै पद का प्रयोग होता है। और क्रियाफल है वो कर्तृगामी हो तो आत्मनेपद का प्रयोग किया जाता है। तो किसी को ये शंका हो कि यहाँ परस्मै पद यतेत ऐसा प्रयोग किया है, तो इसका कहीं ऐसा तो अभिप्राय नहीं है कि श्रवणादि रूप जो क्रिया है उसका फल उसको करने वाले को न मिले और किसी और को सिद्धि प्राप्त हो। जैसे कि तनुवित्तजा के विषय में आशंका खड़ी की थी कि जिससे जो हो सके सो करे, तनुजा हो सके वो तनुजा करे, वित्तजा हो सके सो वित्तजा करे। तो अंधे लंगड़े दोनों का काम निभ जाएगा। पैसे नहीं है उसको पैसा देने वाला मिल जाएगा, पैसे नहीं है उसके पास शरीर है, शक्ति है, वो सेवा करेगा, पैसा दूसरा देगा। जो हवेलियों में ये सेवा भक्ति के नाम पे एक धंधा चलता है, कुछ ऐसा। अब उसमें क्रिया कोई करता है, फल किसे जाता है? सेवा करने वाला कोई होता है। और लड्डू मठड़ी किसको मिलते हैं? फाइनेंसर को मिलते हैं। तो वो क्रियाफल है वो कर्तृगामी नहीं होता है। क्रियाकर्ता को तो कितने मिलता है? वो कमीशन के रूप में वो ऐसे ही कण का प्रसाद मिल जाती है। बम्पर जो शेयर है वो तो पैसा देने वाला है उसी को मिलता है। तो क्रियाफल कर्ता को नहीं मिलता है, कराने वाले को मिलता है। वहाँ परस्मै पद का प्रयोग सामान्यतया होता है, जैसे कराना, कारयेत, करोति न कहकर कारयेत, ऐसे पद का प्रयोग होता है। महाप्रभु ने यहाँ इस आशय से नहीं किया है कि तुम कुछ नहीं करते हो तो जैसे दूसरे लोग। मर्यादा मार्ग में ये व्यवस्था है और बहुत प्रचलित है। इस व्यवस्था के तौर पर कई लोगों की जीविका चलती है। तीर्थों में हम जाएं तो लोग पूजा पाठ करवाते हैं, जप करवाते हैं कि आप
इतने हजार मंत्र का जप हमारी ओर से कीजिए। वो संकल्प करते हैं कि हम इतने हजार मंत्र का जप करेंगे, इसका फल मेरे यजमान को प्राप्त हो। तो ऐसे लोग पाठ करवाते हैं, जप करवाते हैं। ये भागवत पूजन करते हैं या कथा करते हैं, वहाँ भी ऐसा करते हैं कि वो कथाकार इतने दिन तक सब कथा करता है और उसके बाद विसर्जन में ये बोलता है कि ये जो भी है कथा का श्रवण किया उसका फल मेरे यजमान को प्राप्त हो, या जिसके निमित्त किया हो उसे प्राप्त हो। तो ये सब करने वाला कोई है, लाभ लेने वाला कोई उसका और होता है। तो ऐसे में परस्मयी पद का प्रयोग होता है, पर यहाँ पर ऐसा उस अभिप्राय से ये नहीं कहा गया है, क्योंकि स्वतः पुरुषार्थत्वेनैव तत्करणस्य सिद्धांतत्वात्। भक्ति मार्ग में तो चाहे प्रभु का श्रवण हो, प्रभु का कीर्तन स्मरण हो, या भक्ति का कोई भी प्रकार हो, उसे साधन रूप न मानकर, उसी को फल रूप प्राप्तव्य मानकर उसका अनुष्ठान किया जाता है। इसलिए जो करता है वही उसका फल भोक्ता भी बनता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जो हरि में चित्त स्थापित करके श्रवण करेगा, प्रभु का कीर्तन आदि करेगा, तो उससे भी उसका चित्त प्रभु में प्रवृत्त होगा, उसके भीतर जो भक्ति का बीज है वो दृढ़ होगा, और क्रमिक रूप से उसकी भक्ति बीज की वृद्धि भी फल पर्यंत होगी। ये इसका अभिप्राय है। इसके लिए महाप्रभु ने सदा यतेत ऐसे सदा पद का प्रयोग किया गया है। उसका अभिप्राय है, दो अर्थ हो सकते हैं, निरंतरम अभीक्षणम वा। सदा पद के दोनों ही अर्थ होते हैं, लगातार, निरंतर, सतत, और अभीक्षणम यानी वारंवार, फिर से, पुनः पुनः। दोनों अर्थ में सदा श्रवणादि करने चाहिए, ये इसका अर्थ है। एवंच, इससे क्या फलित हुआ कि जगन्याधिकारिणोर मध्ये यस्य सेवक साधन संपत्ति तस्य पूजा श्रवणादिकंच बीज व्यक्ति साधनम। ये प्रथम जो चरण में कहा उसका अभिप्राय है कि जो जगन्याधिकारी है और जिसका बीज भाव दृढ़ नहीं है, पर जो सेवक साधन संपन्न है, ऐसे व्यक्ति को प्रभु की पूजा और श्रवण आदि ये दोनों ही करने चाहिए। उससे उसके बीज की व्यक्ति होगी, यानी बीज भाव उसका दृढ़ होगा। यस्य तु न पूजा साधन संपत्ति ही, पर जिसको घर में भगवत सेवा और श्रवण आदि दोनों कर सकें, ऐसा सहयोगी कोई नहीं है, ऐसी संपन्नता नहीं है, उसके लिए तो भगवत चित्तता पूर्वकम श्रवणादिकमेव साधनम। प्रभु में चित्त स्थापित करके पूजा न कर केवल श्रवणादि जो हो सके वो करे। एतदेव अभिप्राय एतदेव अभिसंधाय निरोध लक्षण ग्रंथे संसारावेश दुष्टानाम इंद्रियाणाम हिताय वै इत्यारभ्य आंतम प्रपंचितम ज्ञेयम। तो जिससे जो हो सके, जितनी इंद्रियों का विनियोग जिस तरह से भी प्रभु की सेवा में और श्रवण कीर्तन में, अथवा केवल प्रभु के श्रवण कीर्तन में जितना हो सके वो करे, ये बात निरोध लक्षण में समझाई गई है। वो वहीं पर आपको देख लेना चाहिए, यहाँ उसका विचार नहीं किया गया है। तो ये व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ व्यतीत सदा, इसका व्याख्यान हुआ। अब इस विषय में ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं अव्यावृत्त आदि, उस पर पुरुषोत्तम जी अपना विचार रखते हैं कि प्रांचस्तु, प्राचीन आचार्यों ने अव्यावृत्त शब्दस्य व्यासंग रहितः इत्यर्थम आहुः। उन्होंने ऐसा अर्थ किया है अव्यावृत्त का कि व्यासंग रहित यानी संग रहित।
ये अव्यावृत शब्द का अर्थ किया है। और व्यावृत शब्दस्य च व्यासक्तः इति, व्यावृत शब्द का अर्थ किया है जो व्यासक्त हो, यानी विशेष रूप से जो आसक्त हो। कहाँ? भगवदितर क्रिया व्यवहार इत्यादि में। पुरुषोत्तम जी कहते हैं मैंने वो अर्थ इसलिए ग्रहण नहीं किया है कि जो छांदोग्योपनिषद की जो श्रुति ऊपर बताई गई, वहाँ आत्मनि सर्वेंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य ये जो कहा गया है, उस अंश में श्रुत्यैव सिद्ध्यति इति उपेक्षितः, इस श्रुति में ये बात समाविष्ट है। ये जो अर्थ प्राचीन आचार्य करना चाहते हैं वो उस श्रुति में आ जाता है, इसलिए मैंने ये व्याख्या उसकी नहीं की है। पुरुषोत्तम जी का तात्पर्य वो है कि छांदोग्य श्रुति इन अर्थों से व्यापक अर्थ रखती है और प्राचीन आचार्यों ने जो अर्थ किए हैं वो अंशतः अर्थ हैं, वो अव्यावृत या व्यावृत शब्द की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए छांदोग्य श्रुति में प्राचीन आचार्यों ने जो जो कहा है वो छोटी छोटी बातें हैं वो आ चुकी हैं, इसलिए मैंने उन अर्थों की उपेक्षा की है। अब व्यासक्त जो कहा उसका अर्थ कहते हैं कि व्यासक्त है इति तु हरौ चित्तम इत्यादि नैव निवार्यते इत्युपेक्षितः। ये जो व्यावृत्त शब्द का अर्थ व्यासक्त किया है कि व्यावृत्तो अपि हरौ चित्तम, व्यावृत्त होने पर भी हरि में चित्त स्थापित करे, वो तो हरौ चित्तम स्थापयेत, इसी से उसका निवारण हो चुका है। तो उस स्थिति में व्यावृत शब्द का व्यासक्त अर्थ करना यहाँ पर आवश्यक नहीं है, इसलिए उस अक्षर उसकी भी मैंने उपेक्षा की है। और लक्षणा प्रसंगाच्च इति बोध्यम, ऐसा अर्थ करने में हमें मुख्य वृत्ति का त्याग करके लक्षणा करनी पड़ती है, तो वो दोष भी आ जाता है, क्योंकि लक्षणा है वो तो जब सीधा अर्थ ना निकले तब हमें टेढ़ी उंगली से भी निकालना चाहिए, वो न्याय है। तो यहाँ सीधा ही अर्थ जब निकल रहा हो तो लक्षणा की क्या आवश्यकता है, इसलिए उसको भी मैंने नहीं किया है। तो इसका फलित अर्थ ये हुआ कि अव्यावृत्त होने का मतलब है जो अपरावृत्त ऊपर किया वो अर्थ, और व्यावृत्त का मतलब हो गया उसका उल्टा, यानी परावृत्त, यानी वर्णाश्रम धर्म के पालन में और भगवत धर्म के पालन में स्वतः समर्थ जो नहीं रहा है वो व्यावृत्त, और जो स्वतः समर्थ है इन दोनों धर्मों के पालन में वो अव्यावृत्त। ये सरल भाषा में कहें तो पुरुषोत्तम जी का अभिप्राय है। ठीक है। इतना नहीं स्पष्ट हुआ जे वापिस एक बार आप वो छांदोग्य उपनिषद से कैसे बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वर्णाश्रम करते हुए ऐसा लेना है श्लोकार्थ में अव्यावृत। हाँ, दोनों धर्मों को निभाते हुए घर में रहना है। ओके, तो ये तो ऑपोजिट हो गया ना जो नॉर्मल ऊपर अन्य आचार्यों ने किया। हाँ, उससे ऑपोजिट जा रहा है अर्थ। अब वो हर व्याख्याकार को हम देखें तो आएगा, ऑपोजिट नहीं हुआ। अच्छा। ये कॉम्प्रिहेंसिव है, उसका स्कोप नैरो है दूसरे आचार्यों का, ऐसा पुरुषोत्तम जी का मानना है। और आगे जो ये सेवक साधन संपत्ति और पूजा साधन संपत्ति, वो दोनों में क्या समझना चाहिए? कहाँ है पूजा साधन संपत्ति? 51 में पेज पे वो विदुर का जो वैधुर्य का जो आया ना पैराग्राफ, पढ़ो ना क्या है, कहाँ? एवं च जगन्य अधिकारेण और मध्य यस्य सेवक साधन संपत्ति, और नेक्स्ट लाइन में पूजा साधन संपत्ति। हाँ, तो वो दोनों से क्या लेना चाहिए?
यानी बीजदाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मत, वहाँ जो जगन्याधिकारी के बीज भाव की दृढ़ता का प्रकार बताया, वहाँ ये कहा कि वो गृहस्थ ऐसा है कि जिसके पास गृह सेवक और भगवत सेवा के निर्वाह के लिए साधन हैं। और यस्य तु न, अब वहाँ पूजा साधन संपत्ति कहा है, सेवक साधन नहीं कहा है। वो सेवक पद से वहाँ सहधर्मचारिणी समझना है, क्योंकि विदुर के लिए ये बातें हो रही हैं ना। तो भगवत सेवा में वहाँ कोई सहयोगी नहीं है, तो केवल पूजा साधन संपत्ति ये कहा जा रहा है। तो साधन संपत्ति से फिजिकल ऐसा बोल रहे हैं, कोई दोनों ही बातें चीज वस्तुओं के संदर्भ में भी हमें समझना है और वो भी समझना है। ओके। जैसे हम ये देखते हैं कि दामोदरदास संभलवारा चले गए, तो अब उनके पत्नी अकेले ठाकुर जी की सेवा करने समर्थ नहीं रहे, तो उन्होंने ठाकुर जी श्री महाप्रभु के यहाँ पधराए उस तरह से। अब कोई कर सकता है तो कोई मना नहीं है, पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर वक्त अपनी अपनी समाज रचना है, उसमें ये बातें होती है। तो क्षत्रियों में उस तरह का माहौल उस समय नहीं होता था सामाजिक। पर जैसे जगन्नाथ जोशी और राणा व्यास के प्रसंग में हम देखते हैं कि किसी क्षत्रिय की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी सती होने जा रही थी, और तब इन्होंने माथा ऐसे हिलाया, उससे उसके ऊपर दृष्टि पड़ी उस स्त्री की, तो उसका सत उतर गया और उसने कहा परिवारजनों को कि मैं सती नहीं होऊंगी। अब विरोध हुआ, गांव वाले ने कहा कि हम तो जलाएंगे तुमको, और अगर तुम नहीं जलोगी तो हम तुमको गांव में नहीं आने देंगे। अब उस समय ऐसी समाज रचना थी, पर वो दृढ़ थी और उसने कहा कि जो मैं यहाँ नदी किनारे पर बैठी रहूँगी, मैं गांव में नहीं आऊँगी। तो पीछे जगन्नाथ जोशी और उनके कृपा से उनको पीछे आगे अच्छा जीवन उनका मिल गया। तो जिससे जो हो सकता है, सामान्य सिद्धांत बताया जा रहा है, उसमें अपने स्तर पर जो जिस तरह से पालन कर सके ऐसे करना चाहिए। जी यहाँ पे जो बताया है वो दोनों की बात हो रही है, खाली की व्यावृत की बात हो रही है? किसकी? यहाँ पे एवश्च जगन्याधिकारी मध्ये यस्य सेवक साधन संपत्ति। हाँ, तो जिसके पास साधन संपत्ति है वो अव्यावृत कहा जाएगा कि नहीं? यहाँ जो दोनों हैं वो कौन से हैं? एक जो साधन संपन्न है ऐसा, दूसरा जो साधन संपन्न नहीं है ऐसा। हाँ, महाप्रभु के शब्दों को पकड़ कर चलें तो अव्यावृत और व्यावृत ये दोनों ही अदृढ़ बीज भाव वाले हो सकते हैं। तो उन दोनों की भक्ति की बीज को दृढ़ करने का उपाय क्या हो सकता है वो यहाँ बताया। एक को सेवा स्मरण दोनों, और एक को केवल श्रवण कीर्तन। अब आगे, एवं बीजदार्ढ़ साधनम उपदिश्य बीजाभिव्यक्ति प्रकारम आहु तत प्रेम इत्यादि। ये बीज की दृढ़ता का साधन यहाँ अभी तक बताया, सेवा और स्मरण या सेवा और कथा। अब बीज की अभिव्यक्ति यानी बीज का अंकुरण कैसे होता है वो बताया जाता है कि ततः प्रेम तथा शक्ति ही व्यसनंच यदा भवेत बीजम तद उच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति। ततः यानी ऐसा करने के बाद मतलब बीज की दृढ़ता के पूर्वोक्त श्लोक में कहे गए साधनों का अनुष्ठान करने के बाद प्रेम होता है। इसी तरह आसक्तिर्भवति, आसक्ति भी होती है। और यदा व्यसनंच भवेत, और जब जाकर प्रभु में व्यसन हो जाता है, तत् शास्त्रे दृढ़म बीजम उच्यते,
यन्नापि नश्यति। तो व्यसन होने पर शास्त्र में बीज दृढ़ हुआ ऐसा कहा जाता है। जो दृढ़ हुआ बीज नाश नहीं होता है, जिसका नाश अब नहीं होगा। ये मूल श्लोक का अर्थ है। अब व्याख्या। ततः उक्तविध मध्यम जगन्याभ्याम कृताद उक्तविध साधनात् प्रेम हरौ भवेत। उसके बाद यानी बीज दृढ़ हो जाने के बाद या बीज दृढ़ता के साधन करने के बाद जो मध्यम और जगन्याधिकारी हैं उनके द्वारा किए जाते जो साधन हैं, उन साधनों से यानी सेवा स्मरण रूप साधन से हरि में प्रेम होता है। ये जो हरि शब्द यहाँ तो नहीं है, तो कहाँ से लाए? तो पूर्व श्लोक में जो व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम, वहाँ जो हरि है उसी को यहाँ पर उसकी अनुवृत्ति है। तो पूर्वोक्तो हरि शब्दों अत्रापि अनुसज्जते एवं अग्रेपि बोध्यम। आगे भी जहाँ जहाँ भी ऐसी बात आएगी वहाँ उस हरि पद को ले लेना है। अब ऐसा करने पर प्रेम होगा, हरि में प्रेम होगा। हरि में प्रेम का मतलब क्या? तो कहते हैं प्रेमच भाव कंदल रूपम बोध्यम। ये जो भाव भक्ति है वो बीज रूप भाव है। उस बीज रूप भाव का कंदल यानी उसका अंकुरित होना, उसे प्रेम कहा जा रहा है। तो भाव का अंकुरण वो प्रेम है। तथा आसक्ति ही भवती, उसी तरह आगे जाकर आसक्ति होती है। उसे समझाते हैं तदुत्तरम तादृशेन तत्करणेन। ये सभी सर्वनाम का प्रयोग है, पूर्व परामर्शी है कि उसके बाद तादृशेन यानी इस तरह के मध्यम और जगन्य अधिकारी के द्वारा जिसे अब प्रेम सिद्ध हुआ है उसको अभी भी सेवा और स्मरण की आवृत्ति करते रहने पर तदुत्कर्षावस्था यानी प्रेम, तत् यानी प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था होती है। उस अवस्था का नाम होता है राग आदि। राग, अनुराग या आसक्ति, ऐसा उसके नाम है। तो इस तरह से आगे आसक्ति होती है। अब अन्य आचार्यों का जो अनुकूल व्याख्यान उनके हैं वो कहते हैं कि कल्याण रायास्तु स्वविषये स्वतः प्रवर्तको भावः प्रेम शब्देन उच्यते। कल्याण राय जी ऐसा कहते हैं कि प्रेम किसे कहते हैं कि स्वविषय यानी भगवद विषय, प्रभु के विषय में जो स्वतः प्रवर्तक भाव है, यानी अभी तक परोपदेश से सेवा स्मरण में प्रवृत्ति होती थी, पर भगवान में प्रेम हुआ तो बिना प्रेरणा के स्वतः प्रवृत्ति होती है। तो स्वविषय अपने विषय में यानी भगवद विषय में या प्रेम के विषय में जो प्रवर्तक स्वयं प्रवर्तन करने वाला जो भाव है उसे प्रेम कहा जाता है। इसी तरह स्वविषये विविध मनोरथ जनको भाव आसक्ति ही। प्रेम का विषय भगवान है, भगवान के विषय में विविध मनोरथों को पैदा करने वाला जो भाव है वो आसक्ति है। यानी आज मैं ऐसा करूँगा, आज ऐसे श्रृंगार धराऊँगा, ऐसी सामग्री अंगीकार कराऊँगा, ऐसी सजावट करूँगा, ऐसे भाव जो पनपते हैं, उसका जो कारणभूत भाव है वो आसक्ति है या उस पर पहुँचना आसक्ति है। ये दोनों के लक्षण श्री कल्याण राय जी ने बताए हैं। पुरुषोत्तम जी कहते हैं तदपि युक्तम, अर्थ तो जो मैंने किया वही है, पर कल्याण राय जी कहते हैं वो भी ठीक ही है।
तथानुभवस्य सर्वजनीनत्वाद। वो क्यों युक्त हैं? क्योंकि ऐसे सबका अनुभव है। जैसे बच्चा है, उसको 5 बार कहते हैं तब 1 बार सेवा में जाता है, और अचानक बिना कहे सेवा में जाने लगे तो माँ बाप को ऐसा होता है कि हाँ, इसको अब प्रभु में प्रेम हुआ है। अब केवल आता है चरण स्पर्श करके और चला जाता है तो ठीक है, इतना तो करता है, पर कभी उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि आज ये सेवा मैं करूँगा, तो ये विशेष मनोरथ उसके अंदर पैदा हुआ, तो वो आसक्ति उसमें प्रभु के भीतर हुई है, ये उसका प्रमाण है। तो ये सब अनुभव सिद्ध है। इसलिए कल्याणाई जी ने जो प्रेम और आसक्ति का अर्थ किया है वो भी ठीक ही है। इसमें ऐसा होता है कि ग्रेडेशन होता है आसक्ति का कि प्रेम का, वो सोचना नहीं है इस विषय में। हाँ, वो आएगा विषय। इसमें व्यसनं च, यहाँ चकार का प्रयोग है, वो पुनः के अर्थ में है। च पुनः यदा व्यसनम, और फिर जब भगवान में व्यसन हो जाता है, उसका अर्थ कहते हैं, व्यसन का अर्थ क्या होता है? तद्विना स्थातुम अशक्ति इत्याकारकम, उसके बिना रहा न जाए, इस तरह का व्यसन जब हो जाता है। यदा भवेत तच्छास्त्रे भक्ति परम कारण बोध के श्रद्धामृत कथायाम में इत्यादि रूपे भगवता साधन पर्याप्ति कथनात् दृढ़म बीजम इत्यस्माभिः उच्यते। मुख्य अन्वय ये है कि तच्छास्त्रे दृढ़म बीजम इति उच्यते। तो प्रभु के बिना अब रहा नहीं जाता है, ऐसी मनोदशा हो जाती है, तो उसे दृढ़ बीज हुआ कहा जाता है। और ये बात कहाँ कही गई है उसका संदर्भ देते हैं। ये फिर से वही उद्धव जी के प्रति जो भगवान ने उपदेश किया है, उस प्रसंग में भगवान ने भक्ति के कारण के रूप में बहुत सी बातें गिनाई हैं, और वहाँ भगवान ने उसका ऐसे उपक्रम किया है कि उद्धव को 2 बार ये उपदेश दिया है। एक बार सामान्य रूप से कहा और पीछे विस्तार से फिर से कहा। तो वहाँ भगवान कहते हैं, पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्ते कारणम परम, क्योंकि तुम्हारे भीतर उस तरह का भक्ति रूपा प्रेम को प्रकट करने की तुम्हारे मन में लालसा है, इसलिए उस तरह की भक्ति को प्रकट करने का जो कारण है वो मैं तुमको फिर से कहता हूँ। और उसमें भी सुगोप्यमपि वक्ष्यामि, जो बहुत ही रहस्यपूर्ण है, जो किसी को भी कहा नहीं है, ऐसा रहस्य का उद्घाटन मैं तुम्हारे सामने करूँगा। ऐसी भूमिका बांधकर भगवान ने उनको कहा। और उसके बाद वो सब भक्ति कैसे पनपती है हमारे भीतर, उसके कारणभूत सब साधनों को भगवान ने गिनाया। श्रद्धामृत कथायाम में शश्वत मदनु कीर्तनम इत्यादि। मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा, मेरी जो नाम रूप गुण लीला है उनका निरंतर कथन, ऐसे रूप में। वहाँ साधन पर्याप्ति कथनात्, ये भक्ति की वृद्धि या बीज की दृढ़ता के लिए जो जो भी आवश्यक साधन है उसकी पर्याप्ति वहाँ बताई है, यहाँ से लेकर इतना। उसे यहाँ दृढ़ बीज कहा जाता है। अब इसमें दृढ़ता क्या हुई? जैसे व्यसन को दृढ़ बीज कहा, ये दृढ़ता क्या कि यन्नापि नश्यति, जो अब कभी नष्ट नहीं होगी, ये उसकी दृढ़ता है। नश्यति कहा, उसका तात्पर्य नश अदर्शने,
नश शब्द जो है धातु है वो अदर्शन में के अर्थ में कही जाती है। तो नाश होना यानी अब उसका दर्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं। न नश्यति, ऐसा। अब नाश किन किन कारणों से होता है वो समझाते हैं भक्ति बीज का, कि दुस्संगादिना परिभूतम सद दर्शना गोचरताम न प्राप्नोति। दुस्संग से भक्ति भाव का नाश होता है, पर अगर वो भाव व्यसन पर्यंत विकसित हुआ है तब फिर दुस्संग भी उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। किंतु सर्वदैव दृश्यते, नष्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, वो सदा ही वो भाव बना रहेगा। स्वयंच अनुभूयते, और उसका अनुभव वो जिसे व्यसन सिद्ध हुआ है वो भी करेगा। तथा च एतदेव दार्ढ्य लक्षणम, इससे ये सिद्ध हुआ कि बीज की दृढ़ता का यही लक्षण है कि बीज भक्ति का विकसित होता हुआ व्यसन पर्यंत पहुंच जाए, तो ये दृढ़ बीज है। अदृढ़स्यैव कादाचित्कत्वाद इति, बीज भाव यदि हमारा दृढ़ नहीं है तो क्या होगा, वो कादाचित का उसमें होगा, यानी कभी वो लगेगा कभी प्रभु में से हट जाएगा। ये अदृढ़ बीज का लक्षण है। वो दृढ़ बीज का लक्षण है अब वो प्रभु में चिपक गया सो चिपक गया, अब वहां से वो कभी भी हिलेगा नहीं। अत्र पूजा श्रवणादिकम, अब ये जो कहा ना कि व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ यतेत सदा, और इसी तरह पूजया श्रवणादि भी, दोनों को श्रवणादि तो कॉमन है, एक को पूजा अधिक बताई है दूसरे को नहीं बताई है क्योंकि वो समर्थ नहीं है। अब यहाँ पर जो पूजा और श्रवणादि रूप साधन कहे हैं उन साधनों को किस तरह से करना चाहिए उसका प्रकार बताते हैं कि दशम स्कंधोक्त रीतिकमेव ग्राह्यम इति अभिप्रेतम। यहाँ दोनों को, जो पूजा जिससे हो वो पूजा और श्रवणादि हो सके उसको श्रवणादि प्रभु के दशम स्कंध में जिस तरह से दिखलाया गया है उस तरह से उसका प्रकार उसे करना है। जैसे नामावली समाप्तौ, ये जो रवि जी ने प्रश्न किया था कि जब त्रिविध लीला नामावली जो है वो दशम स्कंध में से नामों का ग्रहण किया है और वहाँ बाल लीला, किशोर लीला और प्रौढ़ लीला, इस तरह से भगवान की त्रिविध लीलाओं के नाम हैं। उनका फल बताते हुए वहाँ कहा है कि बाल लीला नाम पाठात श्री कृष्ण प्रेम जायते, बाल लीला के नाम का पाठ करने से कृष्ण में प्रेम होता है। आसक्ति प्रौढ़ लीलाया नाम पाठात भविष्यति, प्रभु में आसक्ति प्रौढ़ लीला के नाम के पाठ से होती है। और व्यसनम कृष्ण चरणे राजलीला विधानतः, प्रभु के कृष्ण चरण में, कृष्ण के चरण में व्यसन जो राजलीला है उनके नाम के पाठ से होता है। इसलिए नामत्रयम जाप्यम भक्ति प्राप्ति सुभिः सदा, भक्ति प्राप्ति की अभिप्सा यानी इच्छा जिनको है उनको सदा इन त्रिविध लीलाओं का नाम का जाप करना चाहिए, ऐसा कहा है। तो ये दशम स्कंधानुसारी नाम पाठ यानी श्रवण कीर्तन स्मरण हुआ। हाँ पूछ। जैसे अभी हम जो बात कर रहे थे कि दुसंग जो है अगर बीज भाव दृढ़ है तो दुसंग भी उसका नाश नहीं कर सकता, पर अगर अदृढ़ बीज भाव है तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे हम जड़ भरत जी की वार्ता में देखते हैं कि लाइफ में पूरा टाइम उन्होंने भगवान का नाम ही लिया था और लास्ट में हिरण के साथ उनकी आसक्ति हो गई थी। तो इसको हम कौन से कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम उन्होंने भगवत स्मरण किया और आखिरी कुछ क्षणों में जो हिरण की आसक्ति हो गई थी उन्हें, तो वो हम दृढ़ बीज भाव
अगर उस वो एग्जाम्पल में हम ले तो वो दुसंग का यहाँ पे समझ नहीं रहा था। जड़ भरत जी कोई पुष्टिमार्गी भक्त नहीं थे और उन्होंने जो राज्य त्याग किया था वो वानप्रस्थ आश्रम में वो गए थे, वानप्रस्थी हुए थे। वो आश्रम धर्म का पालन कर रहे थे। वहाँ भगवत व्यसन का कोई प्रसंग नहीं है। यहाँ पर भगवत व्यसन की बात हो रही है, इतना उसमें तारतम्य समझना चाहिए। भगवत इच्छा से तो कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग कथा है। प्रभु कोई ऐसा दृष्टांत स्थापित करने के लिए उत्तम अवस्था पर पहुंचे हुए भक्त के साथ कुछ ऐसी लीला करें तो वो संभव है, तो उन्हें हम सिद्धांत के अपवाद के रूप में लेंगे, सिद्धांततया नहीं लेंगे। पर बाय एंड लार्ज ऐसा हम कहेंगे कि जिसे भगवान में व्यसन हो गया है, यानी उसकी भक्ति है वो व्यसन पर्यंत पहुंच चुकी है, तब उसका बीज दृढ़ हो गया, अब उसकी भक्ति का नाश नहीं होगा। तो अत्र पूजा श्रवणादिकम दशमस्कंधोक्त रीतिकमेव ग्राह्यम, उसे समझाया कि दशमस्कंध में जो त्रिविध लीलाएं वर्णित हैं उसके अनुसार उनके नाम का पाठ करना चाहिए। इसी तरह श्रवणम अपि यत्र यन्नाम सिद्धम, प्रभु का जो श्रवण है वो भी इसी तरह हमें करना चाहिए जहाँ जिस नाम से वो सिद्ध हुआ है। कैसे तो समझाते हैं, यथाच नामावल्याम यत्रोक्तम, नामावली में वो बात समझाई है कि प्रभु ने ब्रज में इस तरह की लीला की, मथुरागिरी में ऐसी की, द्वारका में इस तरह से की, तो श्रवण भी उसी तरह से हमें करना चाहिए। तद अनुसंधान पूर्वकमेव संपादनीयम इति च, उन लीलाओं का अनुसंधान करते हुए उन नामों का पाठ, उन लीलाओं का श्रवण कीर्तन हमें करना चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न है, जैसे आपने पूर्व में बताया भागवत पाठ में जो जिनको जैसे बहुत से लोग ऐसा आग्रह होते हैं कि दशम स्कंद में से तो केवल दशम स्कंद का पाठ करते हैं तो वो अखंड मतलब वो खंडित हो गया ऐसा भागवत जी का पाठ, तो अच्छा माना जाता है कि पूर्व पहले से अंत तक किया जाए। पर अब किसी भक्त को किसी लीला में आसक्ति हो और वो अन्य लीला में उसकी आसक्ति न होने पर वो स्पेसिफिक लीला का ही अनुसंधान करता हो, तो फिर वो एक अलग केस हो जाएगा ना, वो फिर अधम पाठी नहीं माना जाएगा ना यो, क्योंकि वो नहीं, अधम का कोई विषय नहीं है। ऐसा है कि प्रभु की किसी भी लीला में अरुचि होना, किसी लीला में विशेष रुचि होना एक बात है और किसी लीला में अरुचि होना, इतना अंतर है। जैसे कई लोग ग्रंथ मंगाते हैं, तमें दशम स्कंदनु पुस्तक अलग थी आपो छो, ऐसा पूछते हैं। अरे यार, दशम स्कंद ऐसा क्या वैर है भगवान से कि प्रभु का श्रीमस्तक नहीं चाहिए, श्रीहस्त नहीं चाहिए, चरणारविंद नहीं चाहिए, केवल दशम स्कंद चाहिए? ये क्या बात हुई? तो ये उनकी निंदा में ये बात कही जाती है। अच्छा, विशेष रुचि कहीं किसी लीला स्वरूप या गुणों में हो, वो तो प्रभुकृत है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ देखा जाता है ऐसा कि स्वरूपासक्ति रहती है, तो स्वरूप में आसक्ति रहेगी तभी सेवा निभ पाती है यूँ। तो जैसे किसी के यहाँ बाल स्वरूप विराजते हैं तो उसकी बाल स्वरूप में की लीलाओं में आसक्ति हो या किसी की द्वारका लीला में आसक्ति हो, तो इस प्रकार भेद देखा जाता है। तो उस प्रकार फिर वो उसकी आसक्ति भी उस प्रकार हो जाती है। ये प्राथमिक कक्षाओं की बातें हैं। गुणों में आसक्त होना, लीला में आसक्त होना, ये
प्रारंभिक कक्षा की बातें हैं। भक्ति की ये श्रेष्ठ कक्षा नहीं है। कृष्णासक्ति, मूल रूप में आसक्ति, जिसे स्वरूपासक्ति कहा, वो उसका प्रकर्ष है। लीला और गुण है वो अमुख्य हो जाते हैं जिस समय मूल रूप में आसक्ति होती है। तो मूल रूप में आसक्ति होने पर उसके कोई भी गुणों अच्छे लगते हैं, कोई भी लीला उसकी अच्छी लगती है, उसमें फिर तरतम भाव नहीं सोचा जा सकता है। वो आगे जाकर अभी पुरुषोत्तम जी ही स्पष्ट करेंगे और समझ में आने वाली वो बात है। तो गोसाई जी के चरित्र में देखते हैं, जैसे त्रिविध लीला नामावली श्री महाप्रभु जी ने लिखी, तो उसमें यही प्रसंग आता है कि वो गोसाई जी का ये नियम था कि वो दशम स्कंद का पाठ करते थे, गोपीनाथ जी पूरे भागवत जी का करते थे। तो इसमें कैसे समझे गोसाई जी के प्रसंग में कि वो मात्र दशम स्कंद का ही पाठ करते थे? कोई क्या करता है उससे सिद्धांत थोड़ी बदलता है। सिद्धांत तो सिद्धांत है, कोई करता है तो वो जाने, उसमें हम क्या करें। अगर गोसाई जी के संप्रदाय वाले होना है तब ये होगा कि फिर हमें दशम स्कंद के अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो जो वही बात जो लोग मंगाते हैं कि हमें दशम स्कंद खालू पुस्तक જોઈએ છે, तब तो वो अंधानुकरण हुआ ना, और हम उनकी कक्षा को पहुंच भी नहीं सकते हैं। और ये सब बातें इतनी प्रामाणिक भी नहीं है, ये केवल किंवदंतियां हैं। और ये सब बातें उस समय की हैं कि जब श्री गोसाई जी, गोपीनाथ जी 8-9 साल के हैं। तो उन सब चीज़ों को, उसका आनंद लेना चाहिए। अनुकरण या कर्तव्य के निर्धारण के लिए ये सब प्रसंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कर्तव्य तो वचनात् प्रवृत्ति, वचनात् निवृत्ति, जो हमें उपदेश के रूप में कहा गया है, उसी के आधार पर कर्तव्य का निर्धारण होता है। कौन क्या करता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मानो कि कोई किसी का चेला है और वो अपने गुरु को देखता है कि वो तो कुछ भी पाठ नहीं करते हैं, तो हम क्या उसका कर्तव्य लेंगे उसमें से। गोपीनाथ जी ने 12 स्कंद किए, गोसाई जी ने उसमें से घटा के एक ही स्कंद लिया, 11 को उड़ा दिए। अब उनके जो वंशज हैं उनमें से एक भी पाठ नहीं करता हो तो अब हम किसको पकड़ेंगे। तो कर्तव्य का जो निर्धारण है वो अनुकरण से नहीं होता है, किसी के आचरण को देखकर नहीं होता है। ये और बात है कि ऐसा वो क्यों करते होंगे, उस विषय में हमें कुछ ऐसी स्फुरित होती हो अच्छी अच्छी बातें तो सोचने चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्यों के चरित्र हैं, सच्चे झूठे हैं वो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। तो अगर ऐसा सोचकर हमें भगवत भाव हमारे में बढ़ता हो, भक्ति मार्गी साधनों के आचरण में उत्साह बढ़ता हो, तो उनका भावन चिंतन हमें करना चाहिए। अगर वो उसमें हमें समझने में सहायता नहीं देते हैं तो पुस्तक बंद करके रख देनी चाहिए। ये ज़्यादा सोचने लायक विषय नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब किसी कर्तव्य के विषय में हमारे आचार्य के वचन उपलब्ध न हो तब फिर आचरण को देखा जाता है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनम एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम, ये हमारे यहाँ की नीति है। सबसे पहले वेद श्रुति, उसके बाद स्मृति, तीसरे क्रम पर सदाचार। और वो भी नहीं हो तब हमें जो ठीक लगा सो। अब जब श्रुति कल्प महाप्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से कलम घिस घिस के ये लिख गए, एक बार नहीं अनेक जगह, ये भागवत है, वो साक्षात द्वादशांग भगवान स्वयं है और वो अखंड हैं। भागवत का प्रत्येक अक्षर भगवान कहता है, भगवान का निरूपण करता है, तब फिर क्या हेतु है कि उसको हम बांट दें। तब कोई कैसा करता हो पाठ तो करने दो, उसकी ऐसी रुचि, उसको मुबारक।
पर हमें तो वो करना है जो आचार्य शरण हमें आज्ञा देते हैं। ये इसका अभिप्राय है। ये सभी विषय में ये समझना है। ये भागवत के पाठ के विषय में या ऐसे एक दो दृष्टांत के विषय में ये बात नहीं है। किसी भी विषय में एक ही नीति है, जो कहा है वही करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो नाम के पाठ में भी यही बात है, उसके श्रवण में भी यही बात समझनी है। तथा पूजाया अपि, जो भगवत सेवा है उसके संबंध में भी यही दशम स्कंधोक्त रीति है, वही हमें कहनी है। यहाँ क्यों दशम स्कंध कहते हैं? क्योंकि कृष्ण जन्म तो वहाँ हुआ और कृष्ण लीला वहीं वर्णित है। तो कृष्ण नाम स्मरण, कृष्ण की लीला गुण का श्रवण कीर्तन और कृष्ण का सेवन, वो जो विशेष रूप से कृष्ण का प्राकट्य जहाँ वर्णित है, उनके लीला वर्णित है, वहीं से तो हम लेंगे, और जगह से तो नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पर दशम स्कंधोक्त ऐसा पुरुषोत्तम चरणों ने कहा है। तेन नवानामप्येक रूपत्वं निश्चितं भवति इति मम प्रतिभाति। इसलिए ये जो नवदा भक्ति के रूप में श्रवण कीर्तन स्मरण आदि यों कहने के लिए 9 हैं, परंतु उनकी एक रूपता यहाँ हमें प्राप्त हो जाती है। ये सभी का जो विषय है, जैसे श्रवण का विषय कृष्ण है, स्मरण कीर्तन का विषय भी कृष्ण ही है, तो ये नव भक्ति है, उनका विषय कृष्ण बनते हैं। इस अर्थ में उनकी एक रूपता है। न च यस्याः संकीर्तनाद विष्णु आत्मानं संप्रयच्छति इत्युपक्रमोक्त फल विरोधः शंकनीयः। तस्य आवर्तन सिद्धात् कीर्तनात् सिद्धेः उपसंहारे निरंतरे जाप्योक्ता तथा अवसायाद इति। उपक्रम और उपसंहार का विचार करने पर ये जो वचन यहाँ दिया है उसमें ये कहा है कि यस्य संकीर्तनाद विष्णु आत्मानं संप्रयच्छति। ये जो गौड़ीय संप्रदाय के लोग हैं, जो कलौ केशव कीर्तनात् इस वचन को लेकर और पूरा भार नवधा भक्ति में से 8 को कैंसिल करके केवल संकीर्तन के ऊपर वो भार देते हैं, उनके ऊपर श्री पुरुषोत्तम जी का ये कटाक्ष है कि यहाँ ये कहा गया है कि यस्याः संकीर्तनाद विष्णु आत्मानं संप्रयच्छति। जिनका संकीर्तन करने से जो विष्णु है वो अपनी आत्मा तक अपने भक्त को दे देता है। तो यहाँ तो केवल संकीर्तन मात्र से ही ये फल की प्राप्ति का कथन है। तो फिर श्रवण और स्मरण से लेके और इतर जो भक्ति के प्रकार हैं उनकी कोई यहाँ प्रासंगिकता बचती नहीं है। तो केवल कीर्तन करो। तो यहाँ ये जो उपक्रम में ये फल विरोध है उसकी शंका होती है, तो उसका समाधान करते हैं कि तस्यावर्तन सिद्धात् कीर्तनात् सिद्धे है। यहाँ उसका आवर्तन बताया गया है और इस वचन में तो एक बार करने से ही ये फल होता है, ये कह दिया है कि एक बार भी आपने मन लगाकर श्रद्धा से प्रेम से विष्णु का कीर्तन कर लिया तो विष्णु आप खुद की आत्मा आपको दे देगा। तो ये तो बहुत अच्छा उपाय हो गया। सब मिल जाएं एक बार मिलकर और कर लें तो पीछे छुट्टी। जैसे तीर्थों वाले और कर्म करने वाले अपने अपने क्षेत्र की धंधादारी को बढ़ाने के लिए ये कहते हैं कि और सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसे। अब वो जहाँ तीर्थ में जाएं वहाँ सब लोग यही कहते हैं और सब तीर्थ बार बार, द्वारका एक बार। जगन्नाथ जाएंगे तो वहाँ कहेंगे और सब बार बार, जगन्नाथ एक बार।
श्राद्ध आदि कर्म के बारे में भी यही कहते हैं कि और सब जगह श्राद्ध बार बार, गया में एक बार, तो आया राम गया राम वहीं पर एक बार करके छुट्टा। अब हिंदुस्तान में इतने लोग हैं और बस्ती हमारी भी बहुत बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ती है, मुसलमानों की बढ़ती है ऐसा नहीं है, लोग जितने हैं वो मरते भी हैं। अब मानो कि गया वाला एक बार श्राद्ध करा के एक जने को कहा, वो तो वापस आएगा नहीं क्योंकि वो तो उसको पकड़ेगा, पिछली बार मैं करके गया हूँ, अब मेरा तो वापस आना नहीं है, पर उसका बेटा तो आएगा, तो उसका तो चलता रहेगा, वो दूसरे लोगों का पेट कूटेंगे। ये गया में श्राद्ध करवा गया और हम लोग सब ब्राह्मण बिना श्राद्ध कराए बैठे हुए हैं। तो मार्केट तोड़ने की ये स्ट्रेटेजी है। इसी तरह शास्त्र में जो ऐसे वचन हैं जहाँ पर किसी एक साधन की इतनी अधिक महिमा वर्णित की जाती है, वो अन्य व्यावर्तन के लिए नहीं होती है, दूसरे का निषेध करने के लिए वो महिमा वहाँ नहीं कही गई है, पर उसकी महिमा केवल बताते हैं। इसलिए मीमांसा में इसका न्याय है जो बताते हैं शास्त्र का अर्थ कैसे करना चाहिए। तो नहीं निंद्यम निंदति किंतु स्तुत्यम स्तौति, ये न्याय है। कहीं भी किसी भी विषय की शास्त्र में निंदा हो या अति प्रशंसा हो, वो निंदा में तात्पर्य नहीं है, परंतु जो स्तुत्य है उसकी स्तुति की जा रही है, ये समझना चाहिए। इसी तरह किसी की अति प्रशंसा की जा रही है तो अन्य का व्यावर्तन वह नहीं किया जा रहा है, उसी में लोगों की रुचि बढ़े, प्रवृत्ति बढ़े, इस हेतु से वो स्तुति की जा रही है। यही बात यहाँ भी समझनी चाहिए। इसलिए ये जो वचन आया है उस प्रकरण के उपसंहार में निरंतरे जाप्योक्त्या तथा अवसायात इति, ये जो जप है वो यहाँ इस वचन में नहीं कहा है, पर इस प्रकरण का उपसंहार हुआ है, वहाँ पर उस संकीर्तन का निरंतर जप करना ये कहा गया है। तो कोई भी साधन अगर आप उसमें निरंतरता बना सकते हो तब तो वो फल प्रदान करेगा करेगा, पर उसे आप कर्मकांड के रूप में लेते हो तब आवश्यक नहीं है कि उसका वो श्रेष्ठ फल प्रदान करे। तो ये प्रासंगिक यहाँ निरूपण पुरुषोत्तम चरणों ने किया। तो अब इसका ये फलित अर्थ हुआ कि बीज की दृढ़ता का साधन उसका उपदेश करने के बाद उससे यथाक्रम प्रेम, आसक्ति और व्यसन, इस अवस्था को वो बीज प्राप्त होता है, और जब व्यसनावस्था को प्राप्त होता है तब वो बीज दृढ़ हुआ ऐसा कहा जाता है। वो दृढ़ होने का मतलब है जिसका अब फिर कभी नाश नहीं होगा। हाँ जी, यहाँ पे जो बताया कि त्रिविध नामावली है उनका जप करने से बीज दृढ़ हो गया, प्रेम, आसक्ति, व्यसन तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पे जो भार दिया जा रहा है महात्म्य ज्ञान में भार दिया जा रहा है ना, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि हम जो सेवा करते हैं जनरली तो व्रज भावना से करते हैं, फिर ये द्वारका लीला और उसका नाम जपने से तो महात्म्य ज्ञान ही केवल प्रकट होगा। अपने जो व्रज लीला का भाव है उसमें वृद्धि कैसे हो सकती है ऐसा? ये तो विषय पहले भी चर्चा हुआ था, ये जो रवि जी ने प्रश्न किया था तब भी मैंने इस बात को कहा था कि यहाँ नाम पाठ की बात है, सेवा भावना की बात नहीं है। सेवा चाहे व्रजाधीश की करो, चाहे मथुराधीश की करो, चाहे गोवर्धन नाथ की करो, किसी की भी करो, उनका पूर्ण स्वरूप आपको यहाँ मिलेगा। तो ये जो एक हमारी ऐसी बद्ध मान्यता है कि कृष्ण का मतलब वो 11 वर्ष 52 दिवस वाला ही कृष्ण, उस मान्यता को यहाँ तोड़ना चाहते हैं कि ऐसे कृष्ण को पकड़ कर मत बैठो एक में, क्योंकि सेवा में भी हम ये नहीं कहते हैं कि बाल भाव से सेवा है या केवल व्रजलीला की भावना से ही सेवा है।
सेवा में सभी बातें हैं। वो हमने कहा कि जो 4 जयंती मनाते हैं, प्रबोधिनी उत्सव मनाते हैं, दशहरा के दिनों में हम पूरा रामायण का प्रसंग है वो हम करते हैं। तो सर्वभाव से सेवा, ये तो चतुश्लोकी में ही हम समझ गए, और वहाँ सर्वभाव से, बाल भाव से लेकर सभी भाव वहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें सुधार लेना चाहिए कि ये बाल भाव या ब्रजलीला की भावना ही केवल नहीं है, सर्वभाव है। प्रमुखता जरूर वहाँ पर ब्रजलीला की है, पर जो भजनीय है उसके स्वरूप को हमें सांगोपांग समझना चाहिए, उसका भावन करना चाहिए। तो भावन करने में या जप या पाठ करने में या उनका स्मरण या कीर्तन करने में उसे खंडित नहीं करना है। इसलिए त्रिविध लीलाओं का वहाँ हमें पाठ अनुसंधान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि लीलाएं तो केवल इतनी ही नहीं है, इससे भी अधिक हैं। गुण भी भगवान के कोई ऐश्वर्य आदि 6 ही हो ऐसा नहीं है, अनंत गुण है। कृष्णाशक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गुणाशक्ति और लीलाशक्ति से आप में कभी कभी कोई तकलीफ आ सकती है, पर वो गुण विशिष्ट कृष्ण, वो लीला विशिष्ट कृष्ण, उस कृष्ण को जाकर वहाँ आपका सम आना चाहिए। इसलिए किसी तरह का फिक्सेशन न हो जाए, उसे तोड़ने के लिए ये कहा जाता है कि तीनों का करो, ये तात्पर्य है। यानी मेरा कहना है इतना ही कि यहाँ पे जो महात्म्य ज्ञान है उसके ऊपर भार दे रहे हैं, ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है? सर नहीं, यहाँ सब तो महात्म्य निरूपक नाम है नहीं, हम पाठ करें तो सभी तरह के नाम हैं, तो ये महात्म्य का विषय नहीं है। ऐसे कृष्ण को मेरा नमन, ऐसे कृष्ण को मेरा नमन, ऐसे कृष्ण को मेरा नमन। वो एक बार कृष्ण के कोई लीला गुण का निरूपण है, फिर उसकी सम या ध्रुव पद जिसे कहते हैं वो कृष्ण आया। तो उनके सभी व्यक्तित्व को, सभी पहलुओं को हमें कृष्ण के पहलू के रूप में उनका भावन करना है, ये तात्पर्य है। आगे बढ़ते हैं। एवं दृढ़ बीज लक्षणम उक्त्वा तत्सिद्ध्यर्थम तत् उत्पादका नाम प्रेमाद्यवस्था नाम सिद्धि ज्ञापकम लक्षणम क्रमेण आहु। दृढ़ बीज किसे कहता है उसका लक्षण कहा, अब उसकी सिद्धि के लिए, यानी दृढ़ बीज की सिद्धि के लिए उसको उत्पन्न करने वाली जो अवस्थाएं हैं वो क्रमिक रूप से आगे बढ़ती हैं। तो उन सिद्धियों के ज्ञापक लक्षण अब यहाँ बताते हैं, यानी कहाँ तक हमारा भक्ति का भाव पहुँचा है उसे हम कैसे जान सकते हैं, वो उसके ज्ञापक लक्षण हैं। तो वो समझाते हैं, स्नेहाद राग विनाश स्याद आसक्त्या स्याद ग्रहा रुचि। प्रभु में स्नेह होने पर प्रभु से इतर में से राग का विनाश हो जाता है। प्रभु में आसक्ति होने पर ग्रह आदि में अरुचि हो जाती है। एक दूसरा, ग्रहस्थानाम बाधकत्वम भासते, घर में रहे हुए लोग प्रतिबंधक लगने लगते हैं। और तीसरा, वो अनात्मभूत जड़ प्रतीत होते हैं। ये आसक्ति का ज्ञापक लक्षण है। और यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् दैवई, कृष्ण में जब व्यसन हो जाता है तब तो फिर जीव कृतार्थ हो गया। अत्र एतद् बोध्यम, इसमें इस बात को समझना चाहिए। अब ये जो स्वाति बहन ने पूछा था उस पर यहाँ बात आ रही है, या पारुल ने पूछा था। भक्ति स्नेह विशेषः इति पूर्वम व्युत्पादितम, ये जो भक्ति है वो एक तरह का स्नेह है, ये आगे कहा। तत्करणंतु भगवत धर्म विशेष एव अनुग्रहाख्य इति भक्ति हेतु निर्णय स्थितम। ये भक्ति का जो कारण है, भक्ति पैदा कैसे होती है, किसके कारण होती है, तो वो तो भगवत धर्म विशेष एव अनुग्रहाख्य,
अनुग्रह रूप भगवत धर्म के कारण ही भक्ति पैदा होती है। ऐसा भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ में श्री गोसाई जी ने सिद्धांत समझाया है। यानी अनुग्रह से पैदा होता प्रेम भक्ति है। साच अनुग्रह जन्या भक्ति क्वचित सहसैव अभिव्यज्यते क्वचित च सत्संग श्रवणादि साधन द्वारा। ऐसी जो भक्ति है या ऐसा जो स्नेह है वो कभी कभी तो सहसा प्रकट हो जाता है और कभी सत्संग और श्रवण आदि जो साधन है उनके करने के बाद वो प्रकट होता है। ये दोनों ही प्रकार भक्ति के प्राकट्य के देखे जाते हैं। तत्र ये शुद्ध पुष्टौ अंगीकृताः तेषु तु सहसैव अभिव्यज्यते यथा गोकुलस्थेषु। जो जिनका अंगीकार भगवान ने शुद्ध पुष्टि जीव की कक्षा में किया है उनके भीतर जो भक्ति का भाव है वो तो सहसा प्रकट हो जाता है। उसका दृष्टांत है जैसे गोकुलवासी ब्रजभक्त। और ये पुनः मिश्र पुष्टाव अंगीकृताः तेषु तु साधन द्वारा अभिव्यज्यते किंचित कार्यार्थम तेषु प्रतिबंध तन्निवृत्त्योः दर्शनात्। वो जो मिश्र पुष्टि जीव हैं, मिश्र पुष्टि में जिनका अंगीकार किया गया है उनके भीतर तो वो साधन से प्रकट होते हैं ये भक्ति का भाव। वो ऐसा होता है कि प्रभु जब उनसे वो साधन कराना चाहते हैं तो उनमें वो भाव प्रकट हो जाता है। अब जब प्रभु आगे नहीं चाहते हैं तो कुछ प्रतिबंध लाते थे तो वो भाव छुप जाता है। तो वो भाव मिश्र पुष्टि जीवों में आता जाता दिखलाई देता है या बढ़ता घटता दिखाई देता है। तथापि लौकिकत्वम वैदिकत्वम कापट्यात्तेषु नान्यथा वैष्णवत्वम ही सहजम इति लक्षणं तु न व्यभिचरति। अब जिनका अंगीकार पुष्टि जीव के अंतर्गत किया गया है उनमें ये जो भाव है वो आता जाता है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि वर्ण है वो तो ध्रुव होता है, वर्ण में कभी बदलाव नहीं होता है। तो वो समझाते हैं कि उनके भीतर कभी लौकिकता दिखलाई देती है, कभी वैदिकता दिखलाई देती है। उसका कारण वो कापट्य है। उनके हृदय का जो पुष्टि भाव है वो तो वहीं का वहीं है। ये उन दृष्टांतों को लेकर उसकी व्यवस्था दिखाई गई है कि जैसे 3 जन्म की लीला भावना वाली की पुस्तकें हमारे यहाँ प्रकाशित हुई हैं, उनमें वैष्णव होने से पूर्व उनका जीवन, वैष्णव होने के बाद और लीला में उनका स्वरूप, ऐसे 3 बताए गए हैं। तो वैष्णव होने से पूर्व उनका जो चरित्र है उसमें बहुत लंबे चौड़े चढ़ाव उतार दिखाई देते हैं। उसके बाद वैष्णव होने के बाद भी उनके चरित्र में हमें चढ़ाव उतार दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि महाप्रभु उनका त्याग करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, ये भी देखा जाता है। तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए? उनमें वो लौकिकता दिखाई देती है, कहीं में वैदिकता दिखाई देती है। तो उसका यहाँ समाधान देते हैं कि वो कपट से है, वो एक तरह का नाट्य है। वर्ण तो स्थिर होने के कारण भीतर तो वो भाव उनके अंदर है ही, ये उसका अभिप्राय समझना चाहिए। तथापि एवं सति येषु साधन द्वारा भक्ति अभिव्यक्ति ही तेषु सा अनुद्भूता भाव रूपेण मनसि तिष्ठति। तो जिनके भीतर वो साधन द्वारा अभिव्यक्त होती है वो भक्ति का भाव, वो उद्भूत भाव नहीं हुआ तब उनके भीतर वो छुपी हुई पड़ी है, ऐसा समझना चाहिए। भाव रूप से उनके मन में वो भक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। एवं मनसि ततः पूजादि साधनेषु अनुष्ठीयमानेषु प्रेमादि रूपेण क्रमाद उद्भूता भवति। और जब महाप्रभु ने जैसे जो साधन यहाँ भक्ति की वृद्धि के बताए हैं वो करेंगे,
तब उन साधनों के अनुष्ठान से वही भाव रूप जो भक्ति है वो प्रेमासक्ति व्यसन इस क्रम से आगे बढ़ेगी। अभियुक्तास्तु भावस्य अवस्था सप्तकम आचक्षते। जो अभियुक्त हैं वो यानी भक्ति से प्रेम से जुड़े हुए हैं, ऐसे जो हैं वो इन भाव की अवस्थाओं को 7 तरह से कहते हैं। प्रेमासक्ति व्यसन ऐसे 3 रूप में नहीं। वो क्या है कि पहली अवस्था भाव, उसके बाद प्रेम, उसके बाद प्रणय, उसके बाद स्नेह, राग, अनुराग, व्यसन, ऐसे 7 तरह से उसकी कहा है। ये मतलब उसकी स्ट्रेचिंग है। हम जो आजकल करते हैं ना, वो किसी वीडियो को हमको देखना है तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हमें उसकी फ्रेम ऐसी बताते हैं, फिर उसके ऊपर अंगूठा लगते हैं तो वो लंबी हो जाती है, फिर हम उसको चाहे वहाँ स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इसी तरह से महाप्रभु ने यहाँ सरलता से समझाने के लिए प्रेमासक्ति व्यसन ऐसे कहा है, पर उसे अभी हिस्सों में बांटकर हम कहना चाहें तो 7 तरह से कह सकते हैं। अब इन 7 को और 3 को, 7 में से 3 करना होगा तो कुछ तो बांटना पड़ेगा, 2-3 2-3 एक में, 2-3 2-3 दूसरे में। वो कैसे बांटना वो समझाते हैं कि अत्र च पूर्वम बीजाभिव्यक्ति प्रकार कथने। यहाँ पूर्व ये कहा ना कि तत प्रेम तथा शक्ति, उसके बाद प्रेम होगा, उसके बाद आसक्ति होगी। वहाँ बीज की अभिव्यक्ति के प्रकार का कथन करते हुए प्रेम शब्देन पूर्वावस्थाम निर्देश्य, वहाँ प्रेम को पूर्वावस्था बताई है। अत्र तद अभिज्ञापक कथने यत स्नेह शब्द प्रयुक्तः। महाप्रभु ने यहाँ पर स्नेहाद राग विनाशस्याद ऐसा कहा, प्रेमाद नहीं कहा। कहना ये चाहिए था क्योंकि प्रेमासक्ति व्यसन 3 अवस्था हैं, तो प्रेमाद राग विनाशस्याद ऐसा कहना चाहिए। शब्द क्यों बदल दिया? छंदोभंग का भी कोई प्रसंग नहीं है, हो सकता था, पर महाप्रभु ने स्नेह कहा। वो ये सोचकर कहा कि प्रेम से स्नेह तक की एक अवस्था है, उसको प्रेम कहो चाहे स्नेह कहो। तो अब 7 में से गिन लो। भावः, ये तो बीज रूप भाव हो गया, उसको हटा दो। उसके बाद आया प्रेम, प्रणय और स्नेह, ये प्रथम अवस्था है। तेन प्रेम प्रणय स्नेहाख्य तीसरो अवस्था यदा भवन्ति तदा भगवत श्रवणाद्यतिरिक्तेषु राग विनाशो भवति इति सूच्यते। तो इसका अब ये फलित अर्थ हुआ कि जब ये प्रेम अवस्था होगी, यानी प्रेम, प्रणय और स्नेह, ये तीनों अवस्था जब होंगी, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि भगवत श्रवण से अतिरिक्त जो विषय हैं, प्रभु से संबंध नहीं रखते हैं, ऐसे जो अन्य श्रवणीय विषय हैं, उनमें भक्ति मार्गी का राग नहीं रहेगा। अब वो उन्हें सुनना पसंद नहीं करेगा। तथा च इतर राग विनाशः तत्प्राचुर्याभिज्ञापकम लक्षणम। तो अब जानने का प्रकार क्या हुआ कि इसे प्रेम, प्रणय और स्नेह की अवस्था सिद्ध हुई है का नहीं। वो लक्षण ये है कि इतर श्रवण के विषयों को सुनने में जब अरुचि हो गई तो समझो कि इससे भगवत स्नेह हो गया। तो स्नेहात राग विनाश स्यात्, ये उसका ज्ञापक लक्षण हुआ। अब आगे आसक्ति। रागानुरागात्मकावस्था द्वय रूप आसक्ति प्राचुर्याभिज्ञापकम। राग और अनुराग यानी 5वीं और 6ठी, इनको यहां आसक्ति के रूप में समझना चाहिए। तो इस तरह की जब प्रचुर आसक्ति हो जाती है तब क्या होता है
तो आसक्त्या स्यात् ग्रहारुचि गृहस्थानां बाधकत्वम अनात्मत्वं च भासते, ये 3 प्रभाव उसके पैदा होंगे। उनको गिनाते हैं कि रुचिराकांक्षा ग्रहारुचिर ग्रहाकांक्षा भावः उपेक्षत्वम इति यावत्। आसक्त्या स्यात् ग्रहारुचि, ग्रह में अरुचि, रुचि शब्द का अर्थ होता है आकांक्षा, ग्रह अरुचि इसका मतलब घर में आकांक्षा न रह जाना, अर्थात उपेक्षत्वम, घर की उपेक्षा। जिसे वो जनक के प्रसंग में आता है कि वो उपदेश लेने बैठे थे और किसी ने आकर कहा कि आग लग गई है राजधानी में, तो वो बैठे रहे, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब आग है वो गांव के घरों को जला रही है, फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब महल तक पहुंच रही है, फिर भी कोई प्रभाव नहीं। अब आपका जो क्या कहते हैं सभाखंड है उसको जला रही है, अब आपका अंतःपुर जला रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। उपेक्षत्व, जलने दो। ये जो मैं इस समय प्राप्त कर रहा हूँ जो उपदेश, उससे ज़्यादा कीमती वो नहीं है। तो वो सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। हमारे यहाँ भी ऐसा, वो जो रंगीला था या बहादुर शाह जफर, ये सब जो हुए मुगल बाद में अंग्रेज़ों के समय में, उनमें भी यही हुआ था कि वो दीवान और कर्मचारी गण है वो राज्य चलाते थे और ये नाच गान देखने में मस्त होते थे। तो लोग आकर उनको कहते थे कि अब नहीं चलेगा, आपको कुछ करना होगा, तो वो मस्ती में थे। तो उनको कब कैद कर दिया गया वो उनको ही पता नहीं चला। बहुत अरसे के बाद उनको पता चला, क्योंकि कभी वो निकले ही नहीं अपने महल से। तो कुछ इस तरह की बात है, कहीं एक तन्मयता ऐसी हो जाए कि जहां और विषय में उपेक्षा हो जाए। उपेक्षतम उपेक्षत्वम इति यावत् सा आसक्त्या स्यात्, ऐसी ग्रह आदि में आकांक्षा का अभाव या ग्रह आदि के प्रति उपेक्षा का भाव जब भक्त को भगवद आसक्ति हो जाती है तब होता है। तद आसक्ति प्राचुर्याभिज्ञापकम लक्षण, प्रचुर आसक्ति का अभिज्ञापक ये लक्षण है, ग्रह में अरुचि या उपेक्षा। और दूसरे लक्षण भी बताते हैं, ज्ञापक लक्षण आसक्ति को जानने के, कि गृहस्थानाम, घर में जो रहे हुए हैं चेतन और अचेतन पदार्थ, उन पदार्थों को भगवती समर्पणानंतरम, प्रभु को समर्पण करने के बाद, भगवदीयत्व अनुसंधानेपि, हमें ये कहा जाता है कि अब समर्पण हो गया, प्रभु ने इनका अंगीकार किया है, तो अब इन सबको भगवदीय जानो। तो ठीक है, हमने भगवदीय उसको माना, पर तेषु अंशतः स्वीयत्व अभिमानस्यापि विद्यमानत्वात्, समर्पण करता है उसने सबको भले ही भगवदीय माना, पर फिर भी उसमें स्वीयत्व का अंश तो रहता ही है कि ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चा है, ये मेरी संपत्ति है, ऐसा। उसके कारण तेषां पूजा श्रवणादि साधन बाधकत्वम स्वस्य भासते। तो जब वो सेवा स्मरण में होते हैं उस समय इन सब चीज़ों में उसका अपनत्व गया नहीं है, जनक राजा की तरह, जलने दो कोई बात नहीं। तो वो विक्षेप पैदा करते हैं सेवा स्मरण में। सर्वेषां चित्रकर्मत्वात् स्वभाव भेदेन अन्य विनियोग संभवात्। अब घर में जो चेतन है यानी जिंदा लोग जो हैं, उनके कर्म भी चित्रवित्र होते हैं, विविध प्रकार के कर्म होते हैं, उनके स्वभाव भी विविध प्रकार के होते हैं। इसलिए सबकी गति भगवत स्वरूप की ओर नहीं होती है, तो अन्य विनियोग भी उनका होता है। और ऐसा अन्य विनियोग होने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, ऐसा नवरत्न में यद्यपि कहा गया है, फिर भी
उनके प्रति स्वीयत्व का जो हमारा अभिमान है, क्या वैष्णवनो दीकरो थईने आम करे छे, ऐसे भगवत महाप्रसाद है फिर भी होटलों में और खोमचों में मुंह मारता है, इस तरह से वो स्वीयत्व की बुद्धि है, उसके कारण उनके प्रति हमें एक आत्मग्लानि होती है और वो क्लेश पैदा करते हैं, तो उसकी सहसा निवृत्ति नहीं हो पाती है। उसके कारण चिंतादि संभवे न, चिंता तो हो ही जाती है। अब ये कहा है कि ग्रहेषु अतिथिवत वसेत, वैष्णव को अतिथि की तरह घर में रहना चाहिए। जैसे अतिथि को 2 दिन बाद जाना है, अब ये टूटे या फूटे या लुटे, हमें क्या, हम तो चले जाएंगे। इस तरह से अतिथि की तरह घर में रहना चाहिए, ऐसा कहा गया है, यानी इतनी अनासक्ति रखनी चाहिए। फिर भी तदानिम असंभवादपि, ऐसा सबसे हो नहीं पाता है, इसलिए तेषाम श्रवणादि बाधकत्वम स्वस्य भासते। तो कितनी भी हम अपनी निर्लिप्तता प्रदर्शित करें, फिर भी वो जो गृहस्थ लोग हैं भगवदीय के अतिरिक्त, वो उसे उनकी उनमें अभिमति होने के कारण, ममत्व होने के कारण सेवा स्मरण में वो प्रतिबंधक हो रहे हैं, ऐसी उसके मन में भावना होती रहती है। किंच अन्य विनियोगादीनां स्थूल लिंग शरीर धर्मवत्वात् तेषां तत्प्राधान्ये जीवस्य अनुस्मृति सति इत्युक्तस्य आत्मधर्मस्य गौणत्वात् मूर्खे पाषाण कल्पत्ववद अनात्मत्वंच तेषु भासते। केवल उनकी बाधकता की स्फूर्ति होती है ऐसा नहीं, ये मेरे श्रवण सेवा में प्रतिबंधक हैं ऐसा नहीं, परंतु जैसे जड़ पदार्थ होते हैं, अचेतन पदार्थ, उनसे हमें कोई अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो अनात्मा है, आत्मभूत नहीं है, चेतन पदार्थ नहीं है। इसी तरह अगर किसी का अन्य विनियोग होता है तो स्थूल लिंग शरीर धर्मत्वात् तेषाम, जब हम किसी को देखते हैं तब हमें आत्मा नहीं दिखलाई देती है, शरीर दिखलाई देता है। अब शरीर जो क्रियारत है उसका कारण सूक्ष्म शरीर है, आध्यात्मिक जो उसमें शक्ति रूप इंद्रियां हैं वो उसमें कारणभूत होती हैं, तो उनका प्राधान्य हमें उनमें दिखाई देता है। जीवस्य अनुस्मृति सति, उनमें जीवत्व की अनुस्मृति यानी विस्मरण हो जाता है, ये जीव हैं ऐसा हमें नहीं लगता है, ये तो पत्थर हैं, पत्थर। तो ऐसी उक्ति भाषा में होती है कि वो पत्थर पर पानी डालने के समान है, या चिकना घड़ा जैसा बोलते हैं कि कितना भी उसको ढोलो उसमें कुछ आता नहीं है, उल्टा घड़ा रख देते हैं तो उसमें कुछ अंदर नहीं जाता है। इस तरह से जब प्रभु में आसक्ति हो जाती है तब ऐसे जो चेतन अचेतन पदार्थ, अचेतन पदार्थ की बात तो हो गई, पर जो चेतन पदार्थ हैं जो प्रभु सन्मुखता प्रकट नहीं करते हैं, उनमें ये सब जड़ हैं, पत्थर हैं या पुतले हैं, ऐसी अनुभूति भक्ति मार्गी को होती है। ये यहाँ होती है ऐसा नहीं, सभी क्षेत्र में होती है। जैसे कोई शिक्षक पढ़ाता है, भूला मिश्र के प्रसंग में आता है ना कि लाहौर से आए काशी पढ़ने, वो कोई पंडित मिला, दोनों ने बड़ी मेहनत की लंबे समय तक, पर उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो पंडित माथा कूटने लगा कि मैंने इतने साल इतनों को पढ़ाया पर तुम्हारे जैसा जड़ मैंने आज तक नहीं देखा। तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई अचेतन वस्तु हो। तब ऐसे को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता है, पीछे तो विदाई करना पड़ता है। उसी तरह जो प्रभु से विमुखता प्रकट करते हैं, ऐसे जो परिवारजन हैं वो दिखने में तो जीव प्रतीत होते हैं पर वस्तुतः वो जड़धर्मी होते हैं।
इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि उनकी अनात्मता प्रतीत होती है। ये ऐसा नहीं लगता है कि ये जिंदा हों, ये कोई पुतले बैठे हैं यहाँ, ऐसा लगता है। ये बड़ी विशेष विलक्षण व्याख्या की है पुरुषोत्तम जी ने। तो तथा च एतद उभय भानम ग्रहस्थितिम शिथिलीकुर्वद आसक्तिदार्ढ्यम संपादयति। ये इस तरह की दोनों तरह का जो भान है, कौन से दोनों तरह का? बाधकता की स्फूर्ति और उनके जड़ होने की स्फूर्ति। ये दो तरह के जो भान हैं वो भगवदीय की ग्रह स्थिति को शिथिल कर देती हैं। यानी अब ये घर रहने लायक लग नहीं रहा है, अभी तक बहुत रह लिए पर अब ये घर रहने लायक नहीं है। और ये शिथिल करते हुए वो आसक्ति की दृढ़ता संपादित करती है। इति पूर्वोक्तम उभय विधम भानम आसक्ति प्राचुर्य लक्षणम। तो जब हमें घर के परिवारजनों में जो बहिर्मुख हैं उनमें बाधकता की स्फूर्ति हो, जब उनके भीतर हमें जड़त्व की प्रतीति होने लगे भक्त को, तब समझना चाहिए कि अब उसमें वो आसक्ति प्रचुर हो गई है। ऐसा होने पर ही ऐसी प्रतीति होती है। अत्र लक्षणत्रय कथनेन तृतीय भवने आसक्ति पर्याप्ति ही बोध्या। ये ज्ञापक 3 लक्षण कहे। एक तो आसक्त्या स्यात् ग्रहा रुचि, घर में अरुचि, दूसरा बाधकता की स्फूर्ति और तीसरा अनात्मत्व की स्फूर्ति। ये 3 जब हमें भक्ति मार्गी को अगर ये दिखाई देने लगे गृहस्थों में, तब उसकी आसक्ति परिपूर्ण हो गई है भगवान में, ऐसा समझना चाहिए। अब इस विषय में फिर से अपनी शैली के अनुसार पुरुषोत्तम जी प्राचीन आचार्यों का मत देते हैं कि प्रांचस्तु केचिद एवं भानम आसक्ति लक्षणत्वेन आहु। ये जो 3 तरह के लक्षण हैं वो ऐसा जो भान है उसे आसक्ति का लक्षण कहते हैं। अन्य तो पुनः व्यसन लक्षणत्वेन, और कुछ लोग इसे व्यसन का लक्षण बताते हैं। अर्थंच स्वस्वरीत्या तंतम आहु, और इनके अर्थ उन्होंने अपने अपने ढंग से कहे हैं। मम तु भगवान एवं प्रेरितवान, भगवान ने मुझे तो ऐसे प्रेरणा दी। पुरुषोत्तम जी जोरदार है। मम तो भगवान एवं प्रेरितवान इति मया एवं व्याख्यातम, मुझे जैसी प्रेरणा भगवान ने दी है ऐसी मैंने व्याख्या की है। ग्रह त्याग एवं आचार्याणाम आशयस्य स्फुटत्वात्, क्योंकि मुझे तो यहाँ आचार्य चरण का आशय ऐसा ही समझ में आता है कि यहाँ ग्रह का त्याग करने के लिए आचार्य चरण प्रेरित कर रहे हैं। तो इसी तरह मुझे अर्थ समझ में आया। अब व्यसन बचा, उसकी व्याख्या करते हैं कि यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैव ही। कृष्ण में जब व्यसन हो जाता है तब जीव कृतार्थ हुआ कहा जाता है। यदि एवं प्रेमासक्ति प्रकर्षोत्तरम व्यसनम तद्विना स्थातुम अशक्ति ही। इस तरह से प्रेम आसक्ति का प्रकर्ष हो जाए, यानी वो 2 अवस्थाएं अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, उसके बाद व्यसन होता है। व्यसन का मतलब है उसके बिना न रह पाना। अब ध्यान से समझो, ये जो त्रिविध लीला नामावली और उसमें रूप आसक्ति, लीला आसक्ति, गुणासक्ति, इनकी सब जो बात चल रही थी, उस संदर्भ में श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि सा भगवद गुण लीला प्राधान्यम विहाय कृष्णे स्यात्। मूल वचन क्या है? यदा स्यात् व्यसनम कृष्णे। लीला छोड़ो, गुण को भूल जाओ,
अब केवल कृष्ण याद रहना चाहिए। तो ये जो प्रेम और आसक्ति आगे बढ़कर केवल कृष्ण में पर्यवसित हो, ऐसी पर्यवसित हो कि उनकी लीला विस्मृत हो जाए, उनके गुण विस्मृत हो जाए, ऐसी प्रबल स्वरूपासक्ति। कृष्णे इति तादर्थ्ये सप्तमी, यहाँ कृष्णे, अब सप्तमी का सामान्य अर्थ होता है में या पर, अधिकरण के अर्थ में होती है, पर यहाँ चतुर्थी के अर्थ में सप्तमी है। जैसे उसका दृष्टांत है चर्मणि द्वीपिनम हंति, चमड़े के लिए प्राणी को मारता है। अब वहाँ चमड़ी के लिए, वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया? चतुर्थी का कर सकते थे, पर सप्तमी से चतुर्थी का बोध होता है और वार्तिककार ने उसका वहाँ निरूपण किया है कि जब कर्मयोग होता है तब ये नियम लागू होता है। तो महाप्रभु भी यहाँ कृष्णे व्यसनम ऐसा जब कहा है तब उसका अर्थ ये नहीं समझना है कि कृष्ण में, कृष्ण के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए व्यसन। तो कृष्णे इति तादर्थ्ये सप्तमी, भगवत स्वरूपार्थम स्यात् तदैव कृतार्थ स्यात्। मुझे कृष्ण मिले, मुझे कृष्ण चाहिए, इस तरह से कृष्ण के लिए जब व्यसन हो जाता है तब कृतार्थता हुई मानी जाती है। और जब कृष्ण का प्राधान्य हो जाता है तब लीला और गुण अमुख्य हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, बैकग्राउंड में चले जाते हैं, कृष्ण की मुख्यता होती है। जैसे कई ऐसे फिल्म आदि होते हैं जिसमें लोग अभिनेता के आकर्षण से उसे देखने जाते हैं, उसमें क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब मानो कि कोई ऐसा चित्रण किया गया है कि जिसमें शुरू में बहुत लंबा चौड़ा और कोई व्याख्यान चल रहा है और अभी उसकी एंट्री वहाँ नहीं बताई गई है, तो लोग बेचैन हो जाते हैं, इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दो, भगा दो। अगर हमारे पास ऐसा कोई उपाय हो तो सीधे से वहाँ जंप करो। अब आजकल हमारे पास जो साधन है उसमें तो सब लोग ऐसा ही करते हैं। अगर किसी मैच की रिकॉर्डिंग आई है तो लास्ट ओवर दिखा दो, तो वही आसक्ति का विषय है। और सब किसी ने अच्छा स्ट्रोक मारा, किसी ने अच्छा जंप किया, अच्छी उसने कैच लिया कुछ, वो सब छोड़ दो। जहाँ सांस अटक जाए, पलक झपकना बंद हो जाए, ऐसे 6 बॉल हमको देखने हैं ऐसे। तो वो व्यसन है, तद्विना स्थातुम अशक्यते, जिसके बिना रहा नहीं जा सकता है, ऐसी कृष्णासक्ति वो यहाँ पर व्यसन शब्द से कही गई है। इसको जरा पूरा कर लें तो कृष्णे इति तादर्थी सप्तमी भगवत स्वरूपार्थम स्यात् तदैव कृतार्थ स्यात्। कृतार्थ शब्द की व्याख्या करते हैं, कृतः अर्थः पुष्कल साधन रूपो ये न तादृश स्यात्। कृतार्थ हुआ जाता है ऐसा कहा, उसका क्या मतलब? तो कृतः यानी किया, अर्थः, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। वो प्रयोजन या अर्थ का दूसरा अर्थ यहाँ पर करते हैं यत्न, साधन, पुष्कल साधन रूपो ये न। इस अवस्था को पाने के लिए जिसने बताए गए सभी साधनों को पूर्ण रूप से किया है, कर लिया है, कर चुका है, उसे कृतार्थ कहा जाता है। तादृशत्वम विना साधन पौष्कल्यम न, ऐसी जो कृतार्थता है वो साधन की पुष्कलता के बिना होना संभव नहीं है। तो जिसने भी इस अवस्था को पाया है उसने पूर्वोक्त बीज की दृढ़ता के और उसकी अभिवृद्धि के जो सभी साधन हैं उसको उन्हें अच्छी तरह से संपन्न किया है, तब वो कृतार्थता को प्राप्त हुआ। जैसे कोई बड़ा प्रसंग हमारे घर में हो और बारात विदा हो गई
आए हुए सब मेहमान चले गए और जो 3 3.5 घर के लोग बचे, और तब फिर वो हास ऐसे करके बैठते हैं, ये कृतार्थता हुई। अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। इस तरह से जिस अवस्था को पाने के लिए इतने सब साधन किए हैं, वो साधन पुष्कल साधन है, विपुल साधन है। उन सब साधनों को करने पर ये अवस्था मिली, वो कृष्णासक्ति या कृष्ण की चाहना जब जगी, जिसमें लीला और गुण भी गौण हो गए, ऐसी स्वरूपासक्ति, तब कृतार्थता होती है, ऐसा तात्पर्य है। उसे समझाते हैं कि एवं धर्म ही मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति ही कोन्योर्थोस्यावशिष्यते। इस तरह से धर्म से मनुष्य के अंदर जो आत्मनिवेदी हैं उनकी मेरे में भक्ति होती है, और जब वो भक्ति अच्छी तरह से हो जाती है तब फिर और कौन सा प्रयोजन बाकी रह जाता है। उद्धव तुम कहो, ऐसे भगवान उनको पूछते हैं। ये कृतार्थता का स्वरूप है भगवान के शब्द में। इति अत्रैव अत्रापि, इत्यत्रैव अत्यापि, यानी यहाँ जैसे कहा उसी तरह यहाँ भी इसे समझना है। इति अत्र इव अत्रापि, उद्धव जी को भगवान ने कहा उसी तरह यहाँ भी कृतार्थता का अर्थ हमें समझना है। साधन पौष्कल्ये अर्थ शब्द प्रयोग, यहाँ साधन की जो पुष्कलता है वही यहाँ अर्थ शब्द से कहा जाया है। यानी कृतार्थ यानी कृत कर लिए, संपन्न कर लिए, प्राप्त कर लिए, सिद्ध कर लिए, पुष्कल साधन, वो कृतार्थता। तथा च गुणलीलादि प्राधान्यम विहायैव, गुण और लीलाओं का प्राधान्य छोड़कर एवं सर्वात्म भाव पूर्व कक्षा रूपम स्वरूप परत्वम व्यसनोत्कर्षाभिज्ञापकम लक्षणम। व्यसन का उत्कर्ष जताने वाला लक्षण क्या है कि गुण का प्राधान्य, लीला का प्राधान्य छोड़कर सर्वात्म भाव पूर्वक स्वरूप परता, कृष्ण परता। अब ये देखो फिर से जो दशम स्कंध में भगवान के तिरोधान के बाद जो लीला वर्णित हुई है कि पहले तो उन्होंने गुणों का, लीलों का स्मरण किया, लीला का अनुकरण भी किया, रोना धोना किया, वो सब छोड़कर फिर अब जो करेंगे सो प्रभु ही करेंगे। वो स्वरूप परता उनकी वहाँ हुई, वो स्वरूप परता यहाँ कही जा रही है। और ये कारण है कि जैसे निरोध लक्षण ग्रंथ में आगे ये बात कहेंगे कि जो विरही भक्त हैं, उस विरही भक्त के देह को टिकाए रखने वाले भगवान के गुण होते हैं। भगवान जिस समय नहीं है और भक्त को भगवान का विरह हो रहा है, फिर भी वो जीवित कैसे है? इतना प्रबल व्यसन जिसको हो गया है, जिसके बिना रहना संभव नहीं है, तो फिर वो कैसे जी पा रहे हैं? उसका कारण कहते हैं कि वो गुण है। अब जिसे गुण की भी यहाँ विक्षेप के रूप में गुण प्रतीत होते हैं, यानी अब हमें गुण नहीं चाहिए जिसके कारण हम जी रहे हैं, हमें तो कृष्ण ही चाहिए। जैसे बुला मिश्र का स्थूल दृष्टांत लें कि सरस्वती विद्या देती है तो सरस्वती के पीछे पड़े। जब ये कहा कि सरस्वती भगवान की आज्ञा से देती है तो भगवान पीछे पड़े। भगवान ने कहा सरस्वती को जाओ दो विद्या, तो उन्होंने कहा अब मुझे विद्या भी नहीं चाहिए, अब मुझे तो भगवान ही चाहिए, नहीं तो ये मरा। तो भगवान को पधारना पड़ा। ये वो स्वरूपासक्ति, क्योंकि गुणासक्ति अभी तक उनको टिकाए रखे थी, अब वो अधीर हो गए। तो इस तात्पर्य से ये कहते हैं कि प्रकृतेपि अयंच गुणलीलादि प्राधान्य त्यागो गुणोपसंहारे
प्रधानवत् सूत्रे प्रभुचरणे ही व्युत्पादितः प्रकृतेपि सर्वात्म भाव इत्यादिना। ये जो गुण लीला के प्राधान्य का त्याग करके और स्वरूप परता होनी चाहिए, ये वही गुणोपसंहार और प्रधानवत् सूत्र है उस अधिकरण में। वहाँ श्री गोसाई जी ने इसकी व्याख्या की है, तो उसके अनुसार उसे समझना है। तेन एवं दैन्यपूर्वक शरण भावनेन रूप स्वरूप परत्वम व्यसनोत्कर्ष लक्षणम पर्यवस्यति। इस तरह से मन में दैन्य लाकर शरण की भावना करते हुए स्वरूप परता, ये व्यसन का उत्कर्ष है, यही उसका ज्ञापक लक्षण है कि जब भक्त स्वरूप पर हो गया तब वो व्यसनावस्था पर पहुंचा। एतावता दृढ़ बीज स्वरूपम उक्तम। इस तरह का जो व्यसन है उसको दृढ़ बीज कहा है, यही बीज की दृढ़ता का स्वरूप हुआ। तो इस तरह से ये जो भक्ति का बीज है वो स्नेह, आसक्ति और व्यसन, इस अवस्था में आगे बढ़ता हुआ उसके ज्ञापक लक्षण क्या है उसका निरूपण यहाँ तक हुआ। अब किसी को इस संबंध में कुछ कहना है, पूछना हो तो। जे यहाँ पे जैसे प्राचीन टीकाकारों के मत के साथ जो कंपैरिजन किया कि ये अवस्था को कोई व्यसन की अवस्था तक गिनते हैं और कोई आसक्ति की अवस्था को, तो पुरुषोत्तम जी ने दृढ़ बीज भाव जो है व्यसन की अवस्था में ही कंक्लूड किया ना, मतलब। तो नहीं, वो पुरुषोत्तम जी वो तो सभी को मान्य है ना, वो तो महाप्रभु की पंक्ति से ही सिद्ध है। यदा स्याद व्यसनम कृष्णे कृतार्थ स्यात् तदैहि और बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति। ये तो महाप्रभु के द्वारा ही कहा गया है और इस विषय में किसी भी व्याख्याकार में मतभेद नहीं है। तो ये जो आया जो मतभेद है या उसके साथ कोऑर्डिनेशन में, मतलब आसक्ति लक्षण वाला और पुनर्व्यसन लक्षण, तो वो कहाँ डिफ्रेंशिएट कुछ? उसका मतलब ये है कि जो अवस्था के ज्ञापक लक्षण हैं वो कौन से लक्षण कौन सी अवस्था के मानने, उस विषय में कुछ ऐसा कहते हैं कि ये व्यसन के ज्ञापक लक्षण हैं, कुछ ऐसा कहते हैं कि ये आसक्ति के ज्ञापक लक्षण हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन था, जो ये 7 अवस्था गिनाई पुरुषोत्तम जी ने कि कहीं कहा गया, वो शास्त्र में ही कहीं कही गई है? ये शास्त्र मतलब जैसे ये भरत के नाट्य शास्त्र, ये श्रृंगार शास्त्र हैं, वहाँ पर ये बात कही जाती है। वो लौकिक शास्त्र हैं, पर उसमें कोई ऐसा विरोध नहीं है, क्योंकि ये तो निरूपण ही उस तरह से श्रृंगार शास्त्र की दृष्टि से निरूपण किया जा रहा है। जय 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 जय, यहाँ पे ये प्रधानवत् सूत्र ये किधर है? क्या ये प्रधानवत् सूत्र जो बताया ना कि प्रकृति पे सर्वात्म भाव, उस श्लोक से प्रभु चरण ने व्युत्पादित किया है, तो ये कहाँ पे ये सूत्र है? और गोसाई जी ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। अच्छा, हाँ, अधिकरण है पूरा। वहाँ ये बात कहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं फल के जो भगवान देते हैं तभी मिलते हैं, हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, वो उसका वहाँ अर्थ है। जैसे ये जो प्रेम, प्रणय और स्नेह कहा, वो उत्तरोत्तर स्टेजेस है, तो उसको डिमार्केशन कैसे हो सके कि प्रेम से प्रणय, प्रणय से स्नेह, तो डिफ्रेंशिएट कैसे कर सके उसको? श्री श्यामदादा ने इसकी भूमिका में इसकी 7 की जगह 10 अवस्था के रूप में बताया है, चक्षुराग, मनस्संग इत्यादि के रूप में। और वो दूसरा संदर्भ है यद्यपि, पर कहने का आशय वहाँ भी यही है कि 7 अवस्था कहो चाहे 10 अवस्था कहो। 10 अवस्था इसलिए भक्ति मार्ग में नहीं होती है कि भगवान ऐसी दुर्घटना किसी भक्त के साथ नहीं होने देते हैं, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। यद्यपि अंतर्ग्रहगताओं में तो ऐसी बात हुई थी, तो देख लो उसको भी।
जय जय। हाँ, गोसाई जी ने किस एक जगह पे पूजा को प्रेम रहित सेवा बताया है, तो उसके ऊपर ज़रा प्रकाश डालेंगे क्या? नहीं, फिर से कहो तो। गोसाई जी ने पूजा को प्रेम रहित सेवा बताया है। कहाँ? मैंने ये अभी सुना था कहीं किसी ग्रंथ में, षोडश ग्रंथ के इसमें, तो उसके ऊपर ज़रा। नहीं, आप वो पंक्ति कहोगे तो अभी मुझे ऐसा वचन स्फुरित नहीं हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। श्री गोसाई जी ने ये कहा है कि नहीं, वो मुझे नहीं पता है, पर अन्य आचार्यों ने तो ऐसा आशय पूजा शब्द का बताया है। दूसरा एक आशय पूजा शब्द का प्राथमिक प्रवृत्ति इस रूप में भी कहा है, यानी जब प्रेमात्मिका भक्ति प्रकट नहीं हुई है और केवल हम महात्म्य या आदर या क्रिया रूप में भगवत संबंधी कुछ भी कार्य करते हैं, तब उसे पूजा कहा जाता है। बाकी जहाँ पर भगवान वन में पधारते हैं और वेणुवादन करते हैं, उस समय वन के पशु प्रभु को ऐसी प्रणय निगाह से देखते हैं। वहाँ पर श्री गोसाई जी ने ये वर्णन किया है, वहाँ पूजाम दधुर विरचिता प्रणयावलोकई ही, ऐसा भागवत जब कहती है तो वहाँ तो वो जो पूजा है उसे बहुत ऊंचा कहा है। तो अब कौन से प्रसंग में उस शब्द का प्रयोग है, क्योंकि वो पशुओं के पास तो प्रभु के लायक करने के लिए और कुछ है ही नहीं नेत्रों के अलावा, तो उन्होंने अपने समस्त भावों को उस दृष्टि से ही प्रभु को समर्पित कर दिया। तो वो पूजा तो इतनी बड़ी पूजा है कि हम हमारी 11 क्या 21 इंद्रियां इकट्ठी कर लें तब भी वैसी पूजा करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो जहाँ जिस संदर्भ में उस शब्द का प्रयोग है, उस प्रसंग के अनुसार वो व्याख्या होगी तो हो सकता है। जैसे इसमें एक प्रश्न ये है कि जैसे अभी यहाँ पे व्यसन अवस्था में ये बताया है कि कृष्ण में इतनी आसक्ति हो जाती है कि गुण भी उसको अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब हमने अच्छे नहीं लगते ऐसा नहीं, यानी उसके ऊपर उसका ध्यान नहीं है। और जैसे जैसे जो प्रथम श्लोक में बताया कि बीज दृढ़ होने के बाद में जो त्यागा श्रवण कीर्तनात्, वो श्रवण कीर्तन करे, तो कहाँ तो उसकी व्यसन अवस्था में ही ऐसा है कि इतनी ज़्यादा उसकी कृष्ण में आसक्ति है, और वहाँ बताया कि बीज दृढ़ होने के बाद में क्योंकि फिर वो श्रवण कीर्तन करे उससे उसकी फिर वृद्धि होगी। तो ये थोड़ा समझना था। वो तो जब विषय आएगा तब करेंगे ना, अभी कहाँ है वो विषय। तो ये जो पूछ रहे थे कि भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग और व्यसन, इस तरह से इसे 7 हिस्सों में बांटा है और प्रेम की 10 अवस्था के रूप में भी उसका वर्णन मिलता है। तो जैसे कई शब्द अपने पर्याय में भी होते हैं और कहीं कहीं उसके पारिभाषिक अर्थ भी होते हैं। जैसे आत्मा, आत्मा जीवात्मा के लिए भी होती है, परमात्मा के लिए भी शब्द होता है। तो आत्मैव वेदम सर्वम ऐसा जब कहते हैं तो वो जीवात्मा ही है, सब कुछ है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है, परमात्मा है। तो जहाँ ब्रह्म प्रकरण है वहाँ आत्मा शब्द आए तब भी उसका अर्थ परमात्मा ही होता है, और जहाँ जीव का प्रकरण हो वहाँ ब्रह्म, परब्रह्म या भगवान ईश्वर शब्द आते हैं तब भी वो शब्द जीव के ही संदर्भ में समझे जाते हैं। तो प्रकरण से वो अर्थ शब्द के निकलते हैं। इसी तरह एक बात तो हमें समझनी है कि अगर क्रम ये है कि पहले भाव, फिर प्रेम, फिर प्रणय, फिर स्नेह, राग, अनुराग और व्यसन, तो ये उत्तरोत्तर डिग्री इसकी बढ़ रही है। तो समान से दिखने वाले होने पर भी इनमें कुछ भेद हमें मानना चाहिए तरतम भाव के रूप में।
कि भाव है तो उससे प्रेम है, वो ऊपर है, प्रेम से प्रणय, प्रणय से स्नेह। अब प्रेम और प्रणय, इसमें इसका शुद्ध अर्थ क्या है, शास्त्रीय अर्थ क्या है, वो अभी मुझे पता नहीं है, वो देखने पर पता चलेगा। पर जैसे हम स्नेह शब्द को लें तो स्नेह जिसे चिकनाई को कहते हैं, स्निग्ध, चिकनापन, जो चिपक जाता हो। जैसे जल से हाथ धोते हैं तो जल को सुखा देते हैं, हाथ साफ हो जाते हैं। पर हम तेल में अगर हाथ डालते हैं तो कपड़े से घिसने पर या पानी से तो वो जाता नहीं है, उसकी चिकनाई बनी रहती है। तो जो स्नेह है वो ऐसी अवस्था है कि जब हमारा मन कहीं हमारे प्रेम के विषय में लग गया तो वो चिपक गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है प्रणय से आगे बढ़ती हुई, ऐसा हमें समझना चाहिए। पारिभाषिक अर्थ क्या है वो देखेंगे, कर मिल जाता हो तो बता दूंगा। इसके बाद जो राग और अनुराग, ये भी उससे आगे बढ़ती अवस्था है। अब चिपक तो सभी जाते हैं, पर और को छोड़कर कितना हम चिपक पाते हैं, ये इस पर निर्भर रहता है कि वो कितनी प्रबल हुई है फीलिंग। तो यहाँ पर जो राग और अनुराग है वो आसक्ति का ज्ञापक लक्षण बताया गया है। आसक्ति में इसे दो को लिया गया है। तो तात्पर्य इसका हमें ये समझना चाहिए कि स्नेह हुआ पर दूसरे को छोड़कर हुआ तो वो राग हुआ, दूसरे को सभी को छोड़कर केवल एक में हुआ तो अनुराग हुआ, ऐसा हम कहेंगे। आजकल जैसे वो दो और चिपकने वाली टेप आती हैं, एक दीवार में चिपका दो, फिर उसके ऊपर कुछ गुब्बारा उब्बारा लटका दो, वो भी चिपक जाता है, या बैनर कुछ चिपका दो, वो टू वे उसमें चिपकना होता है। ऐसा अगर है तो वो स्नेह तक ही है, तो अनुराग हुआ तो वो वन वे चिपकने वाली हो जाएगी, ऐसा उसका तात्पर्य समझना चाहिए। ज़्यादा इसका मुझे परिचय नहीं है। और कोई विषय हो तो। और जे ये आपने बहुत अच्छी तरह समझाया, लेकिन अभी भी जो गुण और लीला का प्राधान्य छोड़ के सर्वात्मा भाव और रूप परता लानो जो बतायो, तो प्रभु श्री कृष्ण जो है वो टोटालिटी में जब अपन सोचेंगे कि अपन वहाँ तरीके प्रभु की सेवा कथा वगैरह करेंगे तो ही व्यसन दशा तक पहुँच जाएंगे ना। तो खाली जो एक्टर के एग्जाम्पल से बताया आपने, तो एक्टर अच्छो क्यों लगेगा, क्योंकि वहाँ ने आगे जो भी पिक्चर वगैरह किया है तो वहाँ में उसकी एक्टिंग अच्छी लगी वह हिसाब से। तो प्रभु भी श्री कृष्ण प्रभु है, तो गुण और लीला वो उनके साथ ही रहेंगे तो ही सर्वात्मा भाव और रूप परता आएगी ना। नहीं, वो तो उसमें कोई संदेह नहीं है, पर ये प्रारंभिक अवस्था की बात है। पर ऐसा भी तो स्नेह का स्वभाव है कि जो गुण और लीलाओं को गौण बनाकर केवल स्वरूप परता लाती है, ऐसा होता है ना। हर जगह गुण और लीला से ही आसक्ति होती है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों के विवाह आदि होते हैं और जिस समय उनके रूप गुण आदि को देखकर संबंध होता है, वो वृद्धावस्था में वो उनमें से कुछ भी नहीं बच जाता है, तब तो फिर तलाक हो जाना चाहिए ना। तो वो थोड़ी होता है। तो वो रूप गुण तो कुछ बचे ही नहीं, अब तो स्वरूप परता ही बची ना। न तो दांत है, ना आंखों से दिखलाई देता है, हैं करते हैं, कान से सुनाई नहीं देता है, कमर मुड़ जाती है, हाथ काम नहीं करते हैं, बाल उड़ जाते हैं। तो स्वरूप परता हो तभी तो संबंध निभता है, न तो लीला बची न गुण बचे। तो ये स्वरूप परता का दृष्टांत है। ऐसे भगवान में स्वरूप परता अगर आ जाती है, वो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई प्रयत्न करना है इस दिशा में कि लीला को हटाओ, नहीं आनी चाहिए, गुण को हटाओ, याद नहीं आने चाहिए। पर जब स्नेह इतना कॉन्सेंट्रेट होता है
तो अपने आप ही उसका ये परिणाम आता है, ये इसका मतलब है। ठीक है, यहाँ आज विराम रखते हैं। जड़ई न चरणन केरो भरोसो, जड़ई न चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, जड़ई न चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन केरो, दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ई न चरणन के। વલ્લભાધીશ જે આપણે કાલનું अनाउंसमेंट करो गौशालाનું। हाँ, कल सुबह गौशाला जाना है, 6:45 बजे सब रेडी हो जाना, 7 बजे वहाँ पहुँचना है गौशाला में।